Not too dangerous, choke. Very funny, funny joke. ध्यान रखना। ठीक है मैडम। बेबी, तुम दोनों कहीं घूमने जा रही हो? बंटी मंटी को नहीं ले जा रही? जितना चाहे घूमो, कभी भी वापस आओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं? बंटी मेरा बच्चा। चुप है। गिर जाएंगे सर। तो क्या मैं मर जाऊंगा? मत डरो बच्चों, ये ड्राइवर है बताशा, हम लोग करेंगे तमाशा तमाशा तमाशा। अरे क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? बच्चों के साथ खेल रहा हूँ ना मैं। अरे बच्चों के साथ खेलने दो मुझे ना। ले 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 ले। ओह मेरा बच्चा, रोना नहीं। हाँ हम लोग खेलेंगे। इनका ध्यान रखना। ठीक है मैडम। रोना नहीं। और मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा। रुको रुको, क्या काम है आपको? देखिए हमें बहुत जरूरी काम है, हमें प्लीज अंदर जाने दीजिए प्लीज। आप यहीं खड़ी रहिए। हिला मत, कट जाएगा। भाई आपसे मिलने दो लेडीज आई हैं। लेडीज का हमारे पास क्या काम है? बुलाओ उन्हें। भाई नमस्ते सर। लव का सेटलमेंट है या लैंड का सेटलमेंट है? लाइफ सेटलमेंट। हमारे लिए 2 मर्डर करने होंगे। इनके दिखने में तो दोनों कॉमेडियन लगते हैं। इनसे मिलेंगे तब पता चलेगा कि कितने चालाक हैं। समझ गया। आप दोनों नाइट शो फिल्म देखकर आ रही थी। इन दोनों ने आप लोगों से जबरदस्ती करने की कोशिश की। ऊपर तारे थे, नीचे आपकी तड़प थी। उन्होंने बलात्कार किया और अब उन दोनों से बदला लेना चाहती हो, यही बात है ना? उनसे पूछा है, तुमसे नहीं बेवकूफ। वो गुंडे नहीं है, हमारे पति हैं। क्या पति हैं? मरी गए और क्या रहा? भाई गिर गए। जा जल्दी पानी लेकर आओ। अरे रुको रुको रुको, ये दारू से ठीक होंगे। बाप रे। पूरे करियर में अपने पतियों को मरवाने वाली औरतें आज पहली बार देख रहा हूँ। आप दोनों की बेसिक प्रॉब्लम क्या है बताएंगी बहन जी? बताते हैं। ये हमारा घर है। देश के रईस आदमियों में से हमारे डैडी चंदना मोहन राव एक हैं। चंदना सिस्टर्स के नाम से देश भर में हमारे शोरूम्स हैं। सब कुछ है हमारे पास, बस माँ का प्यार नहीं है। बचपन में ही माँ गुजर गई। माँ के बाद हमारे पिताजी ही हमारे लिए माता पिता दोनों बन गए। मेरा नाम मणिचंद्रा है। माँ के नाम से अनाथ आश्रम बनवाकर अनाथ बच्चों की देखभाल करती हूँ। मेरी बहन श्री चंदना को भगवान में बहुत विश्वास है। और ये हैं हमारे होने वाले ससुर जी। इनका नाम राज बाबू है। ये उनके 2 बेटे। श्री ओम हरि। नमस्ते स्वामी जी। कैसी हो बेटी? मैं अच्छी हूँ। हाँ। आइए स्वामी जी बैठिए। श्री ओम हरि। कैसे हो तुम सब? कैसी है? अरे अरे अरे, पागल हो गए हो क्या? ये शरबत हमारे लिए नहीं है, मेहमानों के लिए है। अरे बेवकूफ, अमीरों के घर में नौकर मेहमानों से पहले पीते हैं। अरे बाप रे। जैसा आपको ठीक लगे वही सर, कीजिए। ड्रिंक। हाँ, लीजिए लीजिए लीजिए। हाँ। सर ये आपके लिए स्पेशल है। अरे तूने सोडा नहीं मिलाया इसमें है? क्यों, आप शराब पीते हैं क्या? कौन है रे तू? या हम जैसे अमीर लोगों की सगाई में चोरी करने आया तू? चल निकल यहाँ से। और क्या रहा है? निकल यहाँ से, निकल। ए इधर इधर सर, अब निकाल। हाँ। सुनो मेरी फोटो ऐसे खींचो। ओके सर, ओके। ए इधर इधर इस पोज में। हाँ एक ऐसे। हाँ सर ड्रिंक। ए चलो धनिया, रोक रोक, ला मुझे दे। हाँ तू खींच। सुन ऐसे फोटो ले मेरी। अरे ये कोई पोज है? मुझे ये दोनों कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। जरा वहाँ देख। स्वामी जी ये हमारे अनाथ आश्रम के बच्चे, आशीर्वाद दीजिए। शुभमस्तु। अरे यहाँ ये सब क्या चल रहा है? चलो पापा को बताते हैं। चल। सही कहा। एक्सक्यूज मी डैडी, ये सब क्या चल रहा है? बस वही तो बात कर रहा था। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ डैडी, हमारी भी कोई इज्जत है कि नहीं? वो देखिए, वहाँ पे देखिए। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी। वो अनाथ बच्चे पंडित यहाँ क्या कर रहे हैं? इससे पूछ के उन्हें बुलाया। तुम लोग खामखा घबरा रहे हो। इधर आओ। कर्जदार पैसे मांगने आए तो हमसे क्या मांगेंगे? हम तो पहले से ही ठन गोपाल हैं, हमें भीख ना मांगनी पड़े, इसलिए तुम इनके घर में घर जवाई बन के जाओ। एक बार तुम्हारी शादी हो जाए उसके बाद ये भिखारी बन जाएंगे। ये प्लान आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम भी सबको शान से बताते। इसलिए तुम्हें नहीं बताया।
नमस्ते। हाँ। सुनिए, बोलिए। आप भी स्वामी जी का आशीर्वाद ले लीजिए। चलिए हाँ चल। अबे तू कहाँ जा रहा है? तू जा। आइए, आशीर्वाद लीजिए। हाँ हाँ, दीर्घायुष्मान भव। सुनिए, ये सारे हमारे अनाथ आश्रम के बच्चे हैं। हाँ। ये तुम्हारे जीजा जी हैं। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते बोल नमस्ते। दो इन्हें। कंग्रेचुलेशन जीजा जी। थैंक यू। शुभम करोति कल्याणम धनसं धनमारोग्यम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्ते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सिरी, क्या तुझे वो पसंद आए? हे भगवान, ये क्या कह रही हो? पसंद आपको आना चाहिए, मुझे नहीं। मैं उनके चरित्र की बात कर रही हूँ। सुनिए मैडम, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे उन पर शक है। इसे तो सब पे शक रहता है। ऐसा नहीं है मैडम, मैं डरता हूँ कि उनसे शादी होते ही यदि आपको सच्चाई का पता चल गया तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ओहो, ये सारी अच्छी हैं। सुनिए जी, कौन सी लूं? लेटेस्ट फैशन है मैडम। इस साड़ी को पहन के आप एकदम हीरोइन लगेंगी। हैं? हीरोइन? खींच कर मारूंगा एक। मेरी बीवी को हीरोइन कहता है? साक्षात देवी जैसी सुंदर मेरी पत्नी उसे हीरोइन कहता है? सॉरी देवी, ये ज्यादा बोल गया। कोई बात नहीं जी। हाँ? लगता है इसे मैं पसंद हूँ। अच्छा, इसे तुम पसंद हो, तुम इसे पसंद कर लो, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, ठीक है? याद रखो, तुम्हारा पति एक बैंक मैनेजर है। लोन लेकर शॉपिंग करने वाली तुम पहली औरत हो। किसी दिन तुम्हारी साड़ियाँ और गहने चोरी हो गए तो सारा शौक खत्म हो जाएगा। Hands up! कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अरे यार, ये प्लान फेल करेगा क्या? गन उठाना झिंगुर। चोर भाई साहब, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, नीचे कर लूं क्या? हाथों पर रखने से दर्द होता है क्या? हाँ ठीक है, ए, नीचे करो। ये तो एक नंबर का पप्पू है। ले उठाना। भरो भरो, महंगी साड़ियाँ भरो। चोर भाया, कैश रेडी है। हाँ ठीक है। सेठ जी, जरा ये पकड़ो तो। उई माँ, मैंने गन कहाँ रख दी? मेरे पास है चोर भाया। सेठ जी, मुझ पर गोली मत चलाना। नहीं। सेठ जी, पुलिस! हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। Hands up! पुलिस भाया, पुलिस का नाम लिया और पुलिस आया। आप असली हैं कि नकली हैं? टाइम पे आने के बाद भी हमसे सवाल किए जा रहे हैं। वाह, व्हाट अ ब्यूटी। सुनिए, आपका तो कुछ नहीं चुराया नहीं इसने। अबे सूखे पौधे, तुझे हरियाली नहीं मिलेगी। पहले मुझे गिरफ्तार कर। ओह, आई एम सॉरी, यू आर अंडर अरेस्ट। काट 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 काट। हाँ मैं हूँ। काट 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 काट। अब ये नया कौन है भाया? ये हमारा माया टीवी का 99th एपिसोड है, कौन बनेगा बकरा। तुम लोग बन गए बकरा। इसका टेलीकास्ट मंगलवार को टीवी पर होगा, देख लेना। अच्छा, अब इनकी तारीफ भाया। ये खलनायक है सेठ जी। रमा, कृष्णा, माँ, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, बड़ी बड़ी फिल्मों के डायरेक्टर। ये सब तो वीवी विनायक ने डायरेक्ट की थी ना। ये कौन बोला? ये सारी फिल्में मैंने डायरेक्ट की हैं। अब अपनी पब्लिसिटी क्या करना है, इसलिए उसका नाम डाला। ओ तेरी। इनका ध्यान रखो, शादी के बाद बंधन छूटना नहीं चाहिए। बंधन को और गांठ मार के रखना चाहिए। अब अच्छा, 100वें एपिसोड में किसी होशियार बंदे को बकरा बनाना होगा। और वो कौन होगा सर? मेरे एरिया में एक बैंक है, वो तो मेरा बैंक है। उस बैंक के मैनेजर को। रिंग राजा को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। सर, सर। अच्छा बताओ, कैसा लग रहा हूँ? रात को रोड पे जो खड़े होते हैं वैसे लग रहे हैं सर। चुप कर, जल रहा है ना। सर पहले आप ये पेपर साइन कर दीजिए। हाँ सुनो सब लोग, पूरे बैंक का कैश लाकर इनके सामने रख दो। लिली, तुम जल्दी से अंदर से पैसे निकालो। नहीं नहीं, मुझे शर्म आती है। मेरे ड्रॉर में से लिली, हर बात पर तुम्हें शर्म आती है। तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जाकर बैग ले और कैश लेकर आ। जा जा, जल्दी जा, जल्दी। मैंने सारा कैश बैग में डलवा दिया है। आपके लिए टैक्सी बुलवा दूं? शेयरिंग ऑटो से चले जाएंगे। ये पैसे रख लीजिए, ऑटो का किराया। वैसे एपिसोड टेलीकास्ट कब होगा? 1 अप्रैल। ओह, सब बाय बाय बोलो इन्हें। बाय बाय। बाय बाय। आपको भी बाय बाय।
टाटा, बाय बाय। सर वो लोग जा रहे हैं सर। नहीं बेवकूफ, मैंने भेजा है। देखना, ये लोग अभी कैमरा लेकर आएंगे। शूटिंग, ये माया टीवी का शो है। तुम सभी बकरा बन गए मुझे छोड़कर। बकरा नहीं गधा, वो भी आप। माया टीवी नाम का कोई चैनल ही नहीं है, वो आपको गधा बना के चलेगा। मम्मी, अब मैं क्या करूं? आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। आप तो असली हो ना? क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या? आप पुलिस ही हैं, कंफर्म। ए, ले चलो इन्हें। हाथ हमारे कंधे पर रखिए। अरे कौओ, मुझे फंसाकर कहाँ चले गए? छोटे, अभी भी हमारे पास 25 लाख रुपए 2-3 दिन आराम से कट जाएंगे। अरे 2-3 दिन नहीं, अपनी पूरी लाइफ सेट है। सेट होगी, लेकिन सेंट्रल जेल में। हाँ, चल। अरे तुम मेरे डैडी को जानते नहीं हो, पूरे शहर में उनकी चलती है। अरे रे रे रे, अगर ये मामला असेंबली में लीक हो गया तो इज्जत चली जाएगी। अपोजिशन वाले बवाल खड़ा कर देंगे, समझे? वो तो ऐसी खबरों के ताक में ही रहते हैं। सुन, सीएम को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ये हमारे पिताजी जैसे लग रहे हैं ना? वही है। हाँ, मैं आ रहा हूँ असेंबली। अरे मीडिया वालों ने घेर रखा है यहाँ पर। डैडी, ना कटा दी, डूब मरो तुम दोनों। रोज का लाख रुपए पॉकेट मनी नहीं मिला तो चोरी करोगे? मेरी औलाद नहीं हो सकते तुम। 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी क्या करूँ इसका? हेलो, रोज की पॉकेट मनी 1 लाख रुपए कौन हो सकता है? ये जरूर मिनिस्टर ही होगा सर। अरे तुम अभी लाइन पर बने हो, रखो फोन। यहाँ इंचार्ज कौन है? कौन है इंचार्ज? मैं हूँ सर। अरे इन दोनों ने मजाक मस्ती में चोरी क्या कर ली? इन्हें गिरफ्तार कर लोगे? अगर सीएम को पता चला तो क्या होगा सोचा है? मेरे साथ उठना बैठना बंद कर देंगे। अरे किसका फोन बज उठा? सीएम साहब का फोन, ये देखो। सर, गुड मॉर्निंग सर। सर, इस इंस्पेक्टर को पता नहीं था कि ये दोनों मेरे ही बेटे हैं। क्या आप बात करेंगे? हाँ, लो बात करो। अरे नहीं, बात नहीं, कर सर। लो सर, समझा रहा हूँ इसको। लो बात कर लो। नमस्ते सर। बहुत मस्ती चल रही है, अपनी हद कैसे भूल गया तू? अभी और इसी वक्त उन दोनों को छोड़ दे। छोड़ दिया, मैंने उन्हें छोड़ दिया सर। तूने मेरा मजाक बनाया, अब देखता जा मैं तेरा क्या करता हूँ। गलती हो गई सर, अब तो मैंने उन्हें छोड़ भी दिया सर। अब की ना तूने अक्लमंदी की बात। अब जल्दी से नहा धोकर शाम को असेंबली पहुँच जाना, हम सीधा वहीं मिलेंगे। और तू किसी भी चीज की फिक्र मत कर, अब तेरा वक्त आ गया है। सर, अरे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तो तेरे प्रमोशन की बात कर रहा हूँ। तेरी जीत पक्की है, तेरी जीत पक्की है। भारत माता की जय। अरे अचानक क्या हो गया? सॉरी सर, मुझे आपके बारे में पता नहीं था। अरे कोई बात नहीं, छोड़ो, जाने दो। आओ गले मिलो। दाया बाया दाया, लिया ले लिया। जल्दी से गायब हुई ना? मैंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया। हवलदार जी, सर। अभी आइए ना। आई। खाली जेब है, लगता कुछ ज्यादा ही ईमानदार है। चले जा। अच्छा, असेंबली के लिए क्या ये दीवार कूद कर जाओ? नहीं सर, दीवार कूदने की क्या जरूरत है? आपके लिए दरवाजा बनवाया ना। ठीक है, चलो बच्चों। हाँ चलिए। जय हिंद सर। सर, एसीपी साहब आए हैं। क्या? मुझे प्रमोशन देने आए होंगे। इंस्पेक्टर, वो बैंक रॉबरी करने वाले कहाँ गए? सीएम छोड़ने को कहा, हमने छोड़ दिया सर। व्हाट? ये ले तेरे पैसे। 1500 तय हुआ था, 500 दे रहे हैं। मीटर कितना गिरा? ये ऑटो नहीं है जो मीटर लगा देख, होगा। पुलिस स्टेशन से यहाँ आने को 400 रुपए लगते हैं। रोज का आना जाना लगा रहता है हमारा। बेवकूफ समझाए क्या? 100 रुपए एक्स्ट्रा दिए। चलो रे। आगे से बाएं मुड़ जा, पौवा मिलेगा। पॉलिटिक्स में ट्राई करो ना पप्पा, मिनिस्टर बन जाओगे। ताकि रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाओ। आओ और खाओ। देखा, कौओं को बुला रही है बिरयानी खिलाने के लिए। ऐसी बात तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। सौतेली माँ। एक आओ। ये चिकन बिरयानी खाने एक भी कौवा नहीं आ रहा है। आओ, खाओ, खाओ। ए, आओ, आओ। अरे चल भाग यहाँ से, चल निकल। जब देख लो ये जंग लगा चम्मच और ग्लास लेकर आता है। अरे कोई चांदी की चीज ला, सोने की चीज ला, चोरी की कला तो है ही नहीं इनमें। चल भाग यहाँ से। मेरी प्यारी माँ कौवे को चोरी करना सिखा रही है, ये हमें भी सिखाएगी। राम मम्मा। कृष्णा, आ गए तुम लोग। ये लो, तुम्हारे लिए बच गई है।
मैं कौवा हूँ क्या? मुझे लगा बैंक लूट कर थैले भर कर लाए होंगे, पर तुम सब तो खाली हाथ हिलाते आ गए हो। हाँ? चुप कर निकम्मा कहीं का। ये लो। पता है, अगर मैं सही वक्त पर नहीं पहुँचता तो ये दोनों जेल में चक्की पीस रहे होते। हाँ, जिंदगी में सही काम किया है क्या तुमने? तो ये पैदा कैसे हो गए? ये तो गलती से मिस्टेक हो गई। करेक्ट बोली। अरे खाली बैठोगे तो तुम्हारी शादी कैसे होगी? हमें कैसे संभालोगे? हमारे फ्यूचर का क्या होगा? पापा फ्यूचर की फिक्र मत कीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो दोनों किडनी बेच दूंगा। इस फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मेरा रामू, सुना तूने? तेरे भाई के कितने ऊंचे विचार हैं। डैडी आप समझे नहीं, ये आपकी किडनी बेचने की बात कर रहा है। क्या? पागल हूँ जो अपनी बेचूंगा। ये किस्मत ही फूटी मेरी, सच कहता हूँ, जो ऐसी औलादे पैदा हो गई। हमने कुछ तो किया, लेकिन आपने क्या किया बताइए? ये बाप पे शक नहीं करना। देख करोड़पति का पॉकेट मारा है। इधर भी कुछ नहीं और यहाँ भी कुछ नहीं। अरे इसमें तो पैसे डालने पड़ेंगे डैडी। मिला तो मिला, क्या मिला? ये कार्ड कमाल करते हैं आप। ये वाली देखना, सूरज की तरह दमक रही है, मुझ में तो आग लग गई। अरे उसे छोड़, इसे देख, चेहरा कैसे चमक रहा है, बिल्कुल चांद की तरह। डैडी आप इन दोनों से हमारी शादी करवा क्या दीजिए। ए, मैं तुम्हारा बाप हूँ या पंडित? सोचिए ना, अगर इनसे हमारी शादी हो गई ना तो रोज रोज की चोरी का झंझट खत्म। चुप कर। खानदानी बिजनेस छोड़ दोगे तो फिर हमारी विरासत का क्या होगा? बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर हमारी फोटो नहीं देखना चाहते? अरे ये सस्ती वाली नौटंकी बंद करो। अगर हम चोरी करते भी हैं तो पुलिस पकड़ लेती है, रोज यही काम, तो कब खाएंगे हम? क्या ये है जिंदगी? ये जिंदगी नहीं बेटे, बंदगी है। अरे तुम्हारे पास भी क्या दिमाग है, आगे बढ़ो। देखना पड़े। आ जाओ छोटे। अरे ये क्या कर रहे हो? आपस में गले लगना छोड़ो और जाकर उन लड़कियों के गले लगो। पुलिस ने नहीं, मैंने बजाई है। ये लोग भी ना। अरे वाह, कितनी मोटा घर। बगीचा देखो कितना बड़ा है। चलो। रुको रुको, कहाँ जा रहे हैं? अरे गुरखा बाबू साहब को पर्स देना जी। देखो। अच्छा ठीक बचा। मोहन राव जी। अरे मोहन राज जी। ओ मोहन राव जी। अरे मोहन राज जी। कौन है आप लोग? साहब ये पक्का भिखारी होंगे, आपसे भीख मांगने आए हैं और क्या। अबे वो हम लोग कोई भिखारी विकारी नहीं है, समझे? हम लोग तो ये पाकिट लौटाने आए हैं। हम महाराष्ट्र के आदमी हैं। मैं हूँ रामलाल और ये है मेरी बाइकू। मैं सक्कू भाई। ये आपका पाकिट लीजिए जी। अरे ये तो मेरा ही है। शुक्रिया शुक्रिया, इसमें मेरे बहुत जरूरी कार्ड्स हैं। इसलिए तो ये सीधा हम आपको देने चले आए जी। यानी पैसे होते तो कभी नहीं आते। पैसे होते तो क्या हम चल के आते? अरे चुप, ऐसा नहीं बोलते। प्लीज आप अंदर आइए। चलो। बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं आप। ये है मेरी जिंदगी, मेरी दोनों बेटियां। नमस्ते आंटी। मणि चंदना, श्री चंदना। नमस्ते। बेटा ये लोग ना मेरा जो पर्स घूम गया था वही देने आए हैं। थैंक्स अरे भाई कितनी सुंदर है दोनों और कितनी खानदानी दिखती है, और इसके गले में ये चेन तो कितनी जच रही है। जल्दबाजी ना कर, कटेंगे हमसे ही ये। भाऊ साहब इनकी शादी हो गई क्या? एंगेजमेंट हो गई है, शादी होने ही वाली है। अरे क्या हो गया इन्हें? मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ये जब भी कोई अच्छी या बुरी खबर सुनती है ना तो ये बेहोश हो जाती है। कितने दुख की बात है। इनके सामने तो हर बात सोच समझ कर करनी होगी। चलो जी, चलो जी। अरे नहीं नहीं, खाना तो खाकर जाइए आप लोग। अजय पहले हॉस्पिटल जी। सक्कू जी चलो जी। अरे अजीब हैं दोनों, पर अच्छे इंसान हैं। मेरा पर्स जो लौटा दिया इन्होंने। प्लान पूरा फेल हो गया जी। जाने दो जी। अरे देखो वो देखो। अरे रामू के बापू इधर देखो। अरे मुझसे तो बस चला थोड़ी नहीं दूर, जा रहा। घर पहुंच गए जी। सक्कू जी दर्द हो रहा है। दोनों बहू लेने गए थे, ये क्या करके आ गए? अरे चोरी का माल छुपा कर ला रहे। मम्मी पापा समधी के घर से चोरी करके आए, शर्म आनी चाहिए। जब भी हम बाहर जाते हैं खाली हाथ लौटते हैं क्या? और जब भी हम बाहर जाते हैं अपने हाथ की सफाई तो दिखाते हैं ना। मैंने घुमाया अपना हाथ, कर दिया वहाँ पे सब साफ। देखोगे तो रह जाओगे दंग। सक्कू भाई नहीं किसी से कम। डैडी मम्मी ये तो हम बाद में भी उठा लाते। हमारी शादी फिक्स की या नहीं? इतनी आगे की मत सोचो बेटा। गए थे बढ़िया प्लान के साथ, पर पूरे प्लान की धज्जियां उड़ गई। क्यों, क्या हुआ? उन दोनों की सगाई तो पहले ही हो चुकी है।
इसमें हंसने जैसा क्या है? कुछ नहीं जी, खबर सुनकर पागल हो गया है। एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा। नहीं एम्बुलेंस नहीं, 100 ग्राम मिठाई मंगवाइए। काईकू जी, इधर आइए ना। डीडीएलजे में, परदेश में, कोयला में, इन सारी फिल्मों में हीरोइन की सगाई कहीं और हुई है और एंडिंग में शादी हीरो से होती है। हमारी भी होगी। फॉर्मूला सुपर हिट है। वैसे भी अभी शादी कहाँ हुई है, वो हम देख लेंगे। एक काम कीजिए पप्पा, ये गमछा ओढ़कर सो जाइए क्योंकि हम जाग गए। भगवान, लोग एक नारियल चढ़ाते हैं और उसके बदले में आपसे कितना कुछ मांग लेते हैं। मैंने कितने व्रत रखे आपके लिए और हमेशा एक ही इच्छा मांगी कि जिससे भी मेरी शादी हो वो मुझसे भी बड़ा भक्त हो। ये इच्छा पूरी कर दीजिए प्लीज। राम, मेरे भगवान। बहुत खूब, क्या बात है, बहुत अच्छे। आज तक मैंने किसी को कभी इतने प्रेम से गाते हुए नहीं सुना। ये तो आपका बड़प्पन है। मैं तो वाकई में हैरान हूँ कि इतने दुबले पतले से इंसान में इतना अच्छा गायक भी छुपा है। अगर डायरेक्टर ने ईश्वर फिल्म में आपको लिया होता तो लोग तो आपका परफॉर्मेंस देख के पागल हो जाते। इसीलिए तो उन्होंने नहीं लिया। गुरुजी, आप 1 मिनट के लिए अपनी चोंच बंद रखें। मैं तो आपका भजन सुन के मंत्रमुग्ध हो गई मेरे थी। जूनियर्स भी। जूनियर्स भी? अब गुरुजी, मेरा मतलब इनके भक्ति भाव के सामने तो हम जूनियर ही है ना। वैसे आपका नाम क्या है? रामचंद्र। तमिलियन है। चिल्लाइए मत। ओह, आप तमिलियन हैं। आइए ना, आपको छोड़ देता हूँ, बातें भी हो चलो जाएंगी। चलो चलो। आप यही रुकिए, आप आइए ना। मेरे दादाजी को बहुत लगाव था तेलुगु से। वो भजन गाया करते थे तेलुगु में। फिर एक दिन एक ट्विस्ट आया तेलुगु में। दादाजी को भयानक बीमारी लग गई तेलुगु में और वो सिधार गए तेलुगु ये तो में। बहुत बुरा हुआ। वैसे आप क्या काम करते मंदिर हैं? के बाहर चुप रहिए। श्री राम के भजन गाता हूँ, वो भी तेलुगु में। अच्छा है। आप रहते कहाँ हो? मैं इसी मंदिर में रहता हूँ जब तक हकाला ना जाए। मेरा मतलब आपका एड्रेस क्या है? हाउस नंबर 420, ढोंगी वाला गली, कबाड़ीपुरा। कबाड़ीपुरा? गुरुजी। कंट्रोल कंट्रोल कर बच्चा। मैं सालों से चोर बच्चों को राम नाम का ज्ञान देता हूँ ताकि उनमें से कोई वाल्मीकि भी बन जाए। जब आपको रामायण का इतना ज्ञान है तो मुझे भी रामायण की कुछ पंक्तियाँ समझाएंगे? चोर फंस गया। कुछ पंक्तियों से आप रामायण नहीं समझ पाएंगी। समझना ही चाहती हैं तो आपको संपूर्ण रामायण समझाता हूँ। सही कहा। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मैं आपसे मिली। सेम टू मी। तो मैं आपको फिर से कहाँ मिल सकती हूँ? किसी भी बार में। गुरुजी, जहाँ बार बार श्री राम का गुणगान होता है मैं वहीं मिलूंगा, ऐसा इनका कहना है। जी अच्छा, अब मैं चलूं? कल भी इंतजार करूंगा। अरे क्या पीटर भाई, बोल रहे थे 30 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ। एक्टिंग तो बकवास, डायलॉग भी कुछ भी बोल रहे थे। हर बार मेरी पोल खोल रहे थे। वो तो बच गए क्योंकि मैंने संभाल लिया, वरना आज मेरी धोती उतरने वाली थी। ठीक है, बताओ बिल कितना हुआ? 2,06,000 रुपए। अरे 6,000 बोला था ना, 2 लाख कहाँ से आए? वो देखो। उसे क्या हुआ? तेरी ओवर एक्टिंग बर्दाश्त नहीं कर पाए और मर गए। वो टपक गया, उसमें मेरा कोई वास्ता नहीं है। मेरा है। पहले मैं शहर का सबसे बड़ा गुंडा था। जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर तो बाद में बना। अगर तुम मुझे एक साथ सारे पैसे नहीं दे सकते तो इंस्टॉलमेंट में दे देना। मेरे पैसे नहीं दिए तो मार डालूंगा तुझे जान से। गुरुजी। पीटर गुरु। हाँ। खून खराबे में क्या रखा है? जैसे ही चेकबुक मिलेगी मैं फाड़ के दे दूंगा। ओके। कितना इंतजार करवाएगी? मामा, वो आ गई। आप जाओ, वो गटर का ढक्कन खोल दो। वो तो उसमें गिर जाएगी ना? नहीं, जब मैं गिरूंगा तो वो मुझे बचाएगी। अरे ये बहुत फ्लॉप आइडिया है। पर ये ब्लॉकबस्टर होगा मामा। ये आइडिया मेरी लाइफ बदल देगा। उसे अनाथ और विकलांग लोग बहुत पसंद है। मुझे गटर के पास जाते देख उससे रहा नहीं जाएगा। वो भाग कर आएगी और मुझे कस के पकड़ लेगी। फिर हमारी आंखें मिलेंगी और हम एक दूसरे की आंखों में खो जाएंगे और हमारी शादी हो जाएगी। आप जाके ढक्कन हटाइए। ठीक है। अरे कितना भारी है, कितनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ से। आप निश्चिंत रहिए, ठीक, मैं सब संभाल लूंगी। ओह, अरे अंधे की एक्टिंग कर रहा है। अरे पलट कब देखेगी? अच्छा तो मैं चलती हूँ। हे भगवान, शायद वो देख नहीं सकता। अब सुनिए
सुनिए, रुक जाइए, गटर का ढक्कन खुला है। हे भगवान, रुकिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे पीछे तो मुझे देखने दो। अरे ये क्या कर दिया? देखो तुम इतना चिल्लाते हुए आई और आके इसे धक्का दे दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उन्हें बचाने आई थी। सर जी, इसने तो कहा था ये आएगी और इसकी लाइफ बदल देगी, पर इसने तो लाइफ ही खत्म कर दी। लगता है मर गया है। चलो चलते हैं। मैं जिंदा हूँ। अरे तुम अभी भी जिंदा हो? मुझे बाहर निकालो। हाँ चलो, हाथ ऊपर करो। ये लो पकड़ो और मुझे बाहर निकालो। संभाल कर आइए। पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने मारा? यही है वो लड़की जिसने तुझे नेट में भेज दिया था। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था देवी जी? I'm so sorry, मैंने जानबूझकर नहीं किया। पीछे कोई बात नहीं देवी जी। तुलसीराम बाबू, अरे ये तो आप हैं। मैंने चश्मे की वजह से आपको पहचाना नहीं। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, होता है। आप इन्हें जानते हैं क्या? अरे ये कैसा सवाल कर रही हैं आप? अरे ये अनाथों के देवता हैं, ये अनाथों से बहुत प्यार करते हैं, साक्षात देव रूप है। भाई साहब इतनी तारीफ मत कीजिए। नहीं, मुझे बोलने दीजिए सर जी। आपको क्या बताऊं मैडम, ये तो जीते जागते चश्मे चरागे रोशन है। बस थोड़ी किस्मत के मारे हैं कि इनके खुद के दिए बुझे हुए हैं। अच्छा, तो फिर इनकी आंखों की रोशनी कैसे गई? इनकी आंखों की रोशनी नहीं गई मैडम, इन्होंने नेत्रदान कर दिया। क्यों? रहने दीजिए ना भाई साहब, कोई जरूरी काम होगा, इन्हें जाने दीजिए। जाइए मैडम। आप मुझे मत रोकिए, मुझे बोलने दीजिए, अभी बात खत्म नहीं हुई है। ये तब की बात है जब इनके चिराग रोशन थे और तब ये एक दिन किसी की शादी अटेंड करने गए थे और जब शादी का शुभ मुहूर्त आया तो उसी वक्त लड़के ने मना कर दिया। पर क्यों? क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी गायब थी। लड़का तो वहाँ से फौरन फरार हो गया। किसी लड़की का हाथ पकड़ बिल्कुल के। सही। इन्हें इस बात का इतना गहरा सदमा लगा कि इन्होंने अपने नेत्रों की रोशनी उस लड़की को दे दी, दान कर दी, दे दी। जाने दीजिए, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कीजिए। तो जाने फिर दीजिए। आपने उससे शादी कर ली? आपने बताया नहीं उस लड़की ने शादी के बारे में क्या कहा? हाँ, उसने कहा कि वो शादी नहीं करेगी। हाँ। और फिर वो भी किसी आई स्पेशलिस्ट के साथ भाग गई। अच्छा। भाग गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। हेलो, क्या किम्स हॉस्पिटल में किडनी चाहिए? अब मैं अभी आता हूँ। आया। संभल कर, आप फिर से गिर जाएंगे। अभी से ध्यान रख रही है। थैंक यू। ये लीजिए आपकी एक बात बता, तुझे बदबू नहीं आ रही है? सावन के अंधे को हर जगह हरियाली नजर आती है। ध्यान से जाइएगा। हाँ? चले मोटी हट। क्या अभी अपनी किडनी डोनेट कर देंगे? ये तो पैदाइश ही ऐसे ही है। ये अपने लिए कुछ भी नहीं रखना चाहते, ये अपना सब कुछ दान कर देना चाहते हैं। आजकल ऐसे इंसान भी होते हैं। बाबा, उसने आंख बंद करके विश्वास कर लिया कि मैं अंधा हूँ। पप्पा, उसे लगा मैं रामदास हूँ, लेकिन शाम ढलते ही मैं देवदास बन जाता हूँ। तुम लोग मुंह फाड़ के हंसना बंद करो अब, और ये बताओ उन लड़कियों को जाल में फंसाया या नहीं? सिरी, बता ना कौन है वो? कल मैं राम मंदिर में एक बहुत बड़े भक्त से मिली। उसका नाम है रामचंद्र। जब वो गाता है ना दीदी, तो ऐसा लगता है कि किसी ने भजन की सीडी लगा दी हो। सच कह रही है। कल मैं भी एक बहुत महान इंसान से मिली। वो ऐसा है जैसे मानो कर्ण ने फिर से जन्म ले लिया हो। तो क्या सिर्फ कवच कुंडल पहने थे? छी, नहीं रे, उनकी उदारता ही कुछ ऐसी है। वो सच में बहुत अच्छे इंसान है। कितना दया भाव है उनमें। किसी अनजान लड़की के लिए उन्होंने अपनी दोनों आंखें दान कर दी। तो क्या वो अंधे हैं? हाँ है, लेकिन उनका दिल चाइना वॉल जितना बड़ा है। मैडम, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपने उस दीवार की चढ़ाई कर ली। आपकी सगाई हो चुकी है, आप दोनों भूल गई क्या? पापा, हम आपसे बात कर रहे हैं और आप वो घंटा सुन रहे हो? फिल्म के हीरो की तरह हम हीरोइन के पीछे पड़े। इतना नाटक करता हूँ, पैसे लगते हैं, बजट है कि नहीं? तू कुछ बोलना। हाँ पप्पा, इस बार आपको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। कोऑपरेट करने के लिए हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक नहीं है।
कैसा बाप पैदा हो गया। अरे उसने हमें पैदा किया है पापा। जीजा जी आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तेरी बहन मर गई ऐसा क्या? मत बोलो। बोल। एमएलए की बेटी ने कार एक्सीडेंट कर दिया है, तो उसकी जगह अगर कोई जेल जाने को तैयार है तो उसे खूब पैसे मिलेंगे। तो तू क्यों नहीं जाता है? मैं गया तो मेरे भांजी और बहन का ख्याल कौन रखेगा? वैसे भी तुम खाली घूमते रहते हो। हाँ पापा, मामा ने हमारे मुंह की बात छीन ली। मान जाओ ना पापा, अच्छा मौका है, थोड़ी रोकड़ी हो जाएगी। देखा तुम्हारे बेटे भी यही चाहते हैं। तू अपना मुंह बंद अरे रख। चले जाओ, फायदा हमने गलती कर दी इनके पास पैदा होकर। उन्होंने गलती की इसलिए हम पैदा हुए। ओह, तो वो गलत है। मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो, 2 रुपया पैकेट। मूंगफली सिर्फ लो, 2 रुपए में। मूंगफली, गर्मा-गर्म मूंगफली खाओ। ले लो, गर्मा गर्म मूंगफली ले लो, सिर्फ 2 रुपए में। सिर्फ 1 रुपए में मूंगफली का पैकेट 1 रुपए में। धंधे के लिए मुझसे लोन लिया और अब मेरा ही धंधा खराब कर रहा है। अरे जा रे, तुझसे नहीं, बैंक से लोन लिया है। हाँ। बैंक से तुझे लात मार के निकाल दिया है। होता है। काल की महिमा देखेगा तू। ये समंदर की मछली होटल के टेबल पर सजेगी। मेरी तो जिंदगी ही उतार चढ़ाव से भरी पड़ी है, क्या बताऊं। उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था, बेवकूफ और पागल बाप को। दोनों एक ही हुआ ना। तो मैं क्या करूं? आज इन्हें छोड़ूंगा नहीं। पुलिस 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 जो चोर को पकड़ के पुलिस कर रहा है। छोड़। सर, ये तो हमारे बैंक के मैनेजर हैं। सर, उस दिन आपका कोऑपरेशन बहुत बढ़िया था। भाग बढ़िया। उसके बाद पुलिस स्टेशन ले जाकर पुलिस वालों ने धोया। हाँ, यूट्यूब पर देखा हमने। बकवास मत करो, मेरे पैसे निकालो। अरे पैसे कहाँ से निकाले? पुलिस वालों ने हमसे वापस ले लिए। वापस ले लिए? फिर उन्होंने बैंक को क्यों नहीं लौटाए? तू मेरा प्लान पुलिस चौकी का किराया भरा होगा। कौन बोला? तुम दोनों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। साले जी, पुलिस स्टेशन जाने वाला बकरा मिल गया। हाँ, मैं समझ गया। तुम अपना काम करो, मैं जाके एमएलए से सौदा करता हूँ। छोड़ो। अरे तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए ना, तो चलो स्टेशन। स्टेशन क्यों? पुलिस ने तुमसे पैसे लिए थे ना। हाँ। तो चलो, मैं दिलवाता हूँ। तुम्हारा स्टाइल मुझे पसंद आया। आओ चलो। चलो चलो। रुको। दायां पैर आगे करो, शुभ होता है। अब्बा, 2.5 किलो का हाथ। सेंटिमेंटल कर दिया। सालों बाद अंदर जा रहा हूँ ना। अरे फिकर नॉट, आप यहाँ रह सकते हैं। रह सकता हूँ मतलब? जी हाँ, इसका मतलब यहाँ रहकर हम पैसे वापस ले सकते हैं। ओह, ऊपर मत मारना। Silly fellows. Come on. नमस्कार सर। नमस्कार। मैं उसे साथ में लेकर आया हूँ। क्यों भाई, तुम पैसों के लिए आए हो? इन्हें कैसे पता? मैंने इन्हें पहले ही फोन कर दिया था। हाँ। जी सर, पैसों के लिए आया हूँ। पक्का ना? ऐसे क्या पूछ रहे हो सर? एक बार कह दिया तो जबान पक्की हो गई। लॉक कर दो। तुम जेल के अंदर जाओगे तो लॉक कर दूंगा। जेल से इनका क्या मतलब? समझो सर, समझो। ऐसे सबके सामने नहीं दे सकते ना। उन्होंने बोला ना, मुझे क्यों घूर रहे हो? ओके बाय। बाय नहीं, गुड बाय कहो। सर जी, रुकिए सर। अब आप जा सकते हैं। हमें भूल न जाना। अरे ये कैसे भूल जाएंगे? हमने कोई छोटी मोटी मदद थोड़ी ना की है। अंदर जाइए, अच्छे से गिन लेना। आखिरकार तेरे मुंह से कुछ अच्छा निकला। अंदर जा, सब निकलेगा। सर, बाय बाय। टाटा। बेटा, अब आएगा असली मजा। अरे अरे अरे, मुझे जेल के अंदर क्यों डाल दिया? ताला क्यों मार रहे हो? मुझे बाहर निकालो। समझ गया, तुम पुलिस वाले लोगों को बेवकूफ बनाते हो। तुम पुलिस वाले अच्छे लोगों का फायदा उठाते हो। तुमने कहा था मुझे पैसे दोगे, बेवकूफ बनाकर मुझे जेल के अंदर डाल दिया तुमने। छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। पुलिस वाले को गाली देता है, तेरी खाल खींच लूंगा नालायक। मुझे लगता है तुम्हें मेरे साथ गहने खरीदने चलना चाहिए। मुझे गहने खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है? तिरुपति। अच्छा, तुम्हारे डैडी ने हमारी शादी कहाँ फिक्स की है? तिरुपति। और हमारी फर्स्ट नाइट? तिरुपति में। ये क्या तिरुपति तिरुपति लगा रखा है? सिर्फ पूजा ही करती हो या प्रसाद भी देती हो? लो, मिल गया प्रसाद। इसको भी अभी पंचर होना था। भगवान को भला बुरा बोलोगे तो ऐसा ही होगा। अच्छा हुआ तुम्हारी आंखें नहीं फूटी। साई राम, साई राम, साई राम। नमस्ते स्वामी। साक्षात लक्ष्मी जैसी मुखमंडल वाली कौन हो बच्ची? कौन हो तुम? ये दानव तुम्हारा ड्राइवर है? मैं तुम्हें ड्राइवर दिखता तो हूँ? क्या नौकर हो? तेरी तो। साई राम, गुस्सा करने से बीपी बढ़ जाता है।
बेटा, मंदिर में बहुत बड़ा भक्त है। उसके पिता का ऑपरेशन अच्छे से हो जाए, इसलिए प्रभु राम की मूर्ति के सामने प्रार्थना करने में लगा हुआ है। सारे भक्तगण उसके साथ खड़े हैं। तुम भी चले जाओ, प्रार्थना की ताकत बढ़ेगी। उनके पिताजी को क्या हुआ? एक्सीडेंट, साई लीला। बस के ऊपर ट्रेन चढ़ गई। वो बस में थे या ट्रेन में थे? वो ऑटो में थे। तुम जल्दी करो बच्चा। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। तुम रुक जाओ बच्चा, तुम्हारे लिए दूसरा काम है। जल्दी बताइए। गोल्ड चेन है क्या? मेरी आंखों में देखो। ला ला ला, जल्दी ला, जल्दी ला। मुख खोल। अपना भी काम हो गया और इसका भी काम हो गया। अब वो अपना काम करेगा। साई राम, साई राम। रामचंद्र जी, हे भगवान, स्वामी जी गिर गए। रामचंद्र तुम्हें क्या हो गया? आंखें खोलो, तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। कहीं ये मर तो नहीं गया? तुम ठीक हो? वो नहीं मरेगा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलो ना। स्वामी, स्वामी, ये मर गए क्या? मेरे बैलेंस का क्या हुआ? बैलेंस मतलब? बैलेंस मतलब इन्होंने मुझे कहा था कि ये मेरी लाइफ में बैलेंस लेकर आएंगे और मेरा बैलेंस बढ़ाएंगे। इस फोन को भी टाइमिंग का कोई सेंस नहीं है। हेलो, क्या कहा? ऐसा क्या? अति उत्तम। स्वामी रामचंद्र जी, आपके पिताजी का ऑपरेशन सफल हो गया। अपनी आंखें खोलिए स्वामी। सच कह रहे हैं? हाँ स्वामी। Are you sure? हाँ स्वामी। Really? या श्री राम ने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो। मेरे कमीशन का टाइम हो गया। क्या कहा? चुप रहो। ये कह रहे हैं कि आज का जो मिशन था राम ज्ञान बांटने का, मैंने पूर्ण किया। चलिए प्रस्थान करते हैं, है ना गुरुजी? जी जी जी। रामचंद्र जी, आपका गाना अद्भुत है, आपकी भक्ति महान है। मैं आपसे सच में बहुत प्रभावित हूँ। आपकी शादी जिससे भी होगी वो सच में बहुत किस्मत वाली होगी। वो किस्मत वाली आप ही हैं। आज तक मैंने किसी भी लड़के को आंख उठाकर भी नहीं देखा। अगर मैं आपको पसंद हूँ तो 3:30 बजे शादी कर लेते हैं। सॉरी जी, 3.5 दिन पहले ही मेरी सगाई हो गई। मुझे पता है। गुरुजी, आपको कैसे पता? गुरुजी कह रहे हैं राम जी को सब कुछ पता है, यही ना गुरुजी? यही सच है। को करोड़ों लोग पसंद करते हैं, लेकिन उसकी शादी के साथ हो गई ना। सॉरी जी, मैं आपको अपने मंगेतर से मिलाती हूँ। आइए, आइए ना। और उसके बाद कबूतर उड़ गया। शराबी, चल हट। अरे क्या कर रहा है? बोला ना। चल हट। मंदिर जैसी जगह पर शराब पी के आता है। चल निकल। ये कौन अरे माता गिर गया। उठिए भाई, उठिए। ये नशे में धुत कौन है? दरअसल यही मेरे मंगेतर हैं। हे भगवान, ये तुम्हारा मंगेतर? राम के भक्त को छोड़कर तुम देवदास से शादी करोगी? अब तक तो यही लग रहा था कि मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है, पर ये देखने के बाद मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ। जल्दबाजी मत करो, फिर से सोच लो। मैं और नहीं सोचना चाहती, मैंने डिसाइड कर लिया है। तुम ही मेरे मंगेतर हो। हे ऊपर वाले, मेरा तो काम हो गया। बड़े भाई का क्या हुआ होगा? अच्छा, आर्टिस्ट नहीं मिला गया। राम जी, हम आ गए। चलो चलो, इतनी एक्शन में आ जल्दी जाओ, जल्दी से। गुरुजी, हम आ गए हैं गुरुजी। धीरज रखिए, ऑपरेशन शुरू भी हो गया। अरे ये क्या हो गया? मोहन राव, ये सगाई भले ही टूट गई, लेकिन मैं नहीं टूटा, ये बात मत भूलना। देखता हूँ मेरे बेटों के बिना तू अपनी बेटियों की शादी आखिर कैसे करता है। शादी का सबसे पहला कार्ड मैं तुम्हें ही भेजूंगा। शादी में आना, खाना खाना, बेटियों को आशीर्वाद देना और निकल लेना। चलो जाओ यहाँ से। भूल जा, चलो रहे यहाँ से। मैं भी देखता हूँ कि इसकी बेटियों की शादी आखिर कैसे होती है। सॉरी डैडी,
इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप बेकार में चिंता करते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मुझे इस बात का दुख नहीं कि तुमने मुझे बताया नहीं, बल्कि दुख तो मुझे इस बात का है कि तुम्हारी सगाई तुम्हारी मर्जी के बिना ही करवा दी मैंने। कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। एक काम करो, कल उन्हें हमारे घर लेकर आओ, आराम से बैठकर बात करते हैं और सब कुछ फाइनल करते हैं, ठीक है? ये आप किस सोच में डूबे हुए हैं? मुझसे किसी ने ब्रेन डोनेशन के बारे में पूछा था, उसका एड्रेस लेना भूल गया। आपने डोनेट करने का ठेका ले रखा है? ये क्या बात हुई? जब देखो बॉडी के पार्ट डोनेट करने की बात करते हो। मुझसे कोई मांगता है तो मैं मना नहीं कर पाता। तुम्हें भी कुछ चाहिए क्या? आप भी ना। दीदी आओ सिरी, ये तुम्हारे जीजाजी हैं। नमस्ते। नमस्ते। तुलसीराम सर। मुझे कोई पहचान लिया क्या? तुलसीराम सर और मेरे साड़ू। क्या आप इन्हें पहले से जानते हो? ये तो मोस्ट वांटेड है। मतलब इनके बारे में हर कोई जानता है। इनका जीवन उदारता से भरा है। इनसे कोई कुछ मांगे तो ये बिना सोचे ही दे देते हैं। तो सबका हाँ प्यार पता है। ये आवाज मुझे सुनी सुनी सी लग रही है। अरे मैं हूँ रामचंद्र। क्या तुम ही रामचंद्र हो? हाँ। क्या आप इन्हें जानते हैं? मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। इन्होंने तो रामायण को घोलकर पी लिया है। राम के बहुत बड़े भक्त हैं। ये तो आपका बड़प्पन है। साइड हट। ये छोटा रिचार्ज कौन है? दीदी, पिताजी ने बुलाया है। ओह, चलो चलते हैं। आप दोनों को नहीं, केवल इन दोनों को। ठीक है। ये मेरी वाली है। ओह सॉरी, तो मेरी वाली कहाँ गई? हाँ। पिताजी इन दोनों से मिलकर बहुत खुश इन होंगे। दोनों को देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे सामने क्राइम डीजल का प्रोग्राम चल रहा है। बेवकूफ, हर चीज में शक करता है। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। अंकल उस तरफ है। कोई बात इस तरफ नहीं, नमस्ते। इन्हें नजर नहीं आता ना? हाँ सर, बहुत ही सैड स्टोरी है। ये तब की बात है जब मैं नाला सुपारा में एसीपी था। कौन है वो? वो वहाँ बाइक पे बैठा है जिसने ऑरेंज टी शर्ट पहनी हुई है। तुम जाओ, डरो मत, मैं हूं ना। ऐसे जाओ जैसे रोज जाती हो, और मेरे बारे में कुछ भी बोलना मत। जाओ। क्या बोल रहा था? ए रुक। ए चिकनी, इधर आना। ए, तू कॉलेज के लिए लेट कैसे हो गई? तूने मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है जो मैं तेरा वेट करता रहूंगा? अच्छा है, डाल मेरी आंख में। चल मेरी आंख में डाल। घूर क्या रहा है? मेरी आंख में डाल। अगर हिम्मत है तो मेरी आंख में डाल। चल जल्दी। और इस लड़ाई में ये पिक्चर का सीन है, मुझे पता है। आगे बोलो। और इस तरह मेरी आंख की रोशनी चली गई। मेरी बेटी ने तो कोई और कहानी बताई थी कि तुमने अपनी आंखें किसी शादी के फंक्शन में डोनेट कर दी थी। सर, उस कहानी में मेरी एक आंख डोनेट हो गई थी और इस कहानी में मेरी दूसरी आंख डैमेज हो गई। आप जैसा महापुरुष कहीं नहीं मिलेगा जो मुझ जैसे अंधे को अपनी बेटी डोनेट कर रहा है। सच कहूं तो मेरे बच्चों में मेरी जान बसती है। और मैंने तुम्हारे बारे में भी सुना है। मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो और अपने गाने से तुमने अपने पिताजी की जान बचाई थी। क्या तुम सिर्फ एक बार सुंदर कांड सुनाओगे मुझे? गा के सुनाओ, लेकिन यहाँ कोई मरा नहीं है। तू गा दे भाई, कोई ना कोई मर ही जाएगा। हाँ, मैं गाऊं क्या? मेरा सेल कहीं बज रहा है क्या? ये मेरी बेल की आवाज है, सेल की नहीं। हाँ। सब कुछ बहुत कंफ्यूजन है। तुम गाओगे और कोई ना कोई मर जाएगा, ये तो ये पहले ही डिक्लेयर कर चुका है। इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं और गाने का टॉपिक छोड़ते हैं। तुम दोनों मेरी बेटियों को बहुत पसंद हो और मेरे लिए भी तुम दोनों ओके हो। अब क्योंकि सगाई करनी है तो मैं कल तुम्हारे घर आता हूँ। क्या? कल? हम लोग बाल बाल बच गए। लगता है ससुरा बेवकूफ है। अपनी बेटियां दे रहा है, बेवकूफी तो है। वो आ रही है, एक्टिंग करो। आप किसे बेवकूफ कह रहे थे? पिताजी ने हाँ नहीं कहा क्या? हाँ, उन्होंने तो हाँ कह दी। खुशी के मारे मुझे नाचने का दिल कर रहा है, पर क्या करूं, अंधा हो ना। डर लग रहा है कि कहीं गिर न जाऊं। अगर हमने पैसे वापस नहीं किए तो वो दिन दहाड़े हमको जान से मार डालेगा पप्पा। ऐसा करके वो बहुत अच्छा कर रहा है, तुम दोनों से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। जीजा जी, यहाँ पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किडनी की जरूरत है। हालांकि पेमेंट इसका कम मिलेगा, लेकिन ऑन द स्पॉट। किडनी का इंतजाम करना आसान काम है क्या? फोन रख, बात करते दे दो ना पापा, शादी में वैसे भी खर्चा होने वाला है। ए, पता होता कि तुम ऐसे निकम्मे निकलोगे तो बचपन में ही अनाथालय छोड़ा था। अगर पता होता कि तुम हमारे बाप होने वाले हो तो पैदा ही नहीं होते। बहुत हो गया। पैसे दे दो बाबा।
भगवान के नाम पे कुछ पैसे दे दो। हाँ जीजा जी। किडनी का बंदोबस्त हो गया, सौदा पक्का कर ले। मेरे प्यारे पापा अपनी किडनी बेचने वाले हो? मेरी नहीं रे, उसकी। दे दो बाबा। अरे अरे क्या कर रहे हो? कौन हो? हाँ, ये डायलॉग तो मेरा होना चाहिए। लेकिन हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मुझे ढूंढ रहे हाँ थे? सच में, चर्च गेट से विराट तक आप ही को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप कहीं नहीं मिले तो मेरे पापा ने आपकी याद में दारू में जहर घोलकर पी लिया। और मैं सोडे के साथ। ऐसा क्यों? जरूरत की वजह से। जरूरत? हम तीनों आपको ढूंढ रहे थे पैसा लौटाने के लिए। क्या ये सच है? सच आपके कटोरी की आज हम सच बोल रहे हैं। चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल क्यों जाना है? हॉस्पिटल क्यों जाना है? पहले कैसे थे? काले बालों के साथ गोल हेयर स्टाइल रखते थे, और अब क्या हो गए हो? किडनी मिसिंग पेशेंट की तरह कमजोर दिख रहे हैं। तुम लोगों को पता है क्या? मुझे बहुत तेज बुखार है। मम्मी हमने फैसला किया है कि आपके पैसे वापस कर दें और आपका इलाज भी करवा दें। कसम से कहता हूँ, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम दोनों इतने बदल जाओगे। हमने भी नहीं सोचा था कि इतने बदल जाएंगे। अब टाइम वेस्ट मत करो, चलो हॉस्पिटल चलें। चलो हम भी यही चाहते हैं। अरे मेरे पैसे पिक्चर देखने के लिए जोड़े थे। पिक्चर यूट्यूब पर देख लेना। इसकी पिक्चर चलेगी ऑपरेशन थिएटर में। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल बहुत अच्छा बनाया है। कौन सी बैंक से लोन लेकर बनाया? किडनी बेच बेच कर बनाया है। कमर के नीचे इंजेक्शन लगा दो। ओके डॉक्टर। ये इंजेक्शन किस लिए? एनर्जी के लिए। ओहो। और ये वाला? ताकत के लिए। दोनों एक ही हुए ना? दोनों को मिक्स करेंगे ना। ओहो। उस तरफ करवट लीजिए। वो क्यों? आपका हॉट चेहरा देखकर उसका ध्यान भटक रहा है। मुझे भी इसे सिस्टर बोलते हुए बहुत दर्द हो रहा है। देखना दर्द और बढ़ता जाएगा। क्या? यहाँ बहुत सुंदर सुंदर सिस्टर है ना, जैसा बोले वैसा करते जाओ। तुम लोग कोई भी काम सीधा करते हो क्या? क्यों? क्योंकि तुम्हारे सारे काम उल्टे ही होते हैं। तो चलो पहले इसको उल्टा करते हैं। इधर मम्मी, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? बहुत सी चीजें दिखेंगी, आंखें तो बंद कर लो। हाय, मर गया। दर्द हो रहा है। मम्मी, लगता है कुछ निकाल कर टाँके लगा दिए हो। मैं यहाँ क्यों हूँ? भगवान, भगवान कहाँ हो तुम? मेरे जीवन दाता, मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले भगवान। भगवान, मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए। तुम मेरे भगवान हो, प्लीज एक बार उठ जाओ। नहीं, नहीं उठ सकता। अरे 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 अरे, उठ जाइए ना। नहीं उठ सकता। पहना नहीं है। भगवान, इतना रहमदिल इंसान मेरी जिंदगी में कैसे भेज दिया? ये नारियल चढ़ाना है, फोड़ दूं क्या? इलियाना, त्रिशा, नयनतारा, ये फूल माला क्यों? ये नारियल क्यों तोड़ा? और इतना उछल उछल कर नाच क्यों रहे हो भाई? भगवान, खुशी में। वो क्यों? मेरी बीवी भी मुझे किडनी डोनेट नहीं कर रही थी, रिश्तेदारों ने भी मुंह फेर लिए, लेकिन तुमने सिर्फ 10,000 के लिए, इतनी छोटी रकम के लिए अपनी किडनी मुझ जैसे गरीब को दान कर दी मेरे भगवान। क्या? मैंने अपनी किडनी दान कर दी? हाँ भगवान। मम्मी, वाह, क्या बेवकूफ बनाया उसे। ये टीका तो बहुत अच्छा लग रहा है। पार्ट टाइम मेकअप मैन भी हूँ। अच्छा। हाय, कैसी लग रही हूँ? अरे हम सगाई के लिए जा रहे हैं, फिल्म की शूटिंग के लिए नहीं। अरे हम सगाई के लिए जरूर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी एक्टिंग ही करेंगे ना। हाँ? इस वक्त कौन आ गया? बिना देखे कैसे बता सकता हूँ, पहले देखने तो दो। ये लोग यहाँ क्यों आए? दरवाजा क्यों नहीं खोलता? पापा पापा, वो आ गया। कौन है? अरे वही जो छोटे को टॉर्चर करता है, पीटर। मम्मी मरी गया। अरे चक्कर, मम्मी क्यों छुप रहा है पीछे? चलिए ना जी, चलकर देखते हैं कि कौन है। बहुत अच्छे। बेटा तू बाहर निकलना। आ रहा हूँ बाबा। आप कौन है जी? क्या चाहिए जी? अरे मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। अपने ढोंगी बेटे को बुलाओ। क्या बात करते? मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मेरा नाम है दगालाल, और ये है मेरी बाई को सक्खू बाई। आप हिंदी नहीं हैं? ना ना, मराठी। हाँ हाँ,
ये मेरा नौरा है, मैं इसकी बाइको है और हमारे 2 छोटे बच्चे नहीं है। हो भाऊजी। गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए माता जी। कोई बात नहीं। जाओ जी जाओ जी। ठीक है ठीक है। अरे चलो, गलत एड्रेस पे आ गए। ढोंगी फैमिली। चलिए अंदर चलिए। उन्हें भगा दिया क्या? वो आए, हमने भगाए। हम दोनों की एक्टिंग सच्ची सच्ची। वो लोग चले गए। आप नॉर्मल माँ बाप नहीं हो, शातिर माँ बाप हो। रूप की रानी, चोरों का राजा। आप कौन आया रे? जाके पहले देखो फिर बताना। सक्कू जी। चला जी। कौन है जी? मैं हूँ जी। इस उम्र में ऐसे क्यों शर्मा रहे? नमस्कार। खिसक लो। ये रामदास है और ये तुलसीदास है ना? है ना? हाँ, क्या लगा कि तुम अपनी ओवर एक्टिंग से मुझे बुद्धू बना दोगे? हमारी अकल घास चरने गई थी। छी, छी, फिर से गलत मेरी डायलॉग। बात सुनिए। हाँ। अभी देखिए, मेरे पास इतना है, ये लीजिए और संभाल लीजिए। अब पीटर भैया, हमें कुछ लोग चाहिए जो तमिल और मराठी जानते हो। जूनियर आर्टिस्ट। सीन बताओ। पापा आप बताइए ना। थोड़ा डिस्काउंट प्लीज इस बार कोई बूढ़े लोगों को मत लाना। कोई मर गया तो हमारे पास पैसे भी नहीं है और पप्पा की लुटिया पहले से डूब चुकी है। सच्ची। वड़क्कम। 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 पप्पा सब रेडी है ना? एकदम रेडी है जी। हेलो, हम भी रेडी हैं। अरे वो ठरकी पीटर किधर है? अरे यहाँ तमिल गेटअप का सीन चल रहा है, वहाँ मराठी गेटअप का सीन चल रहा है। आपके लिए एम्बुलेंस लाने गए हैं। इन सबको तमिल आती है ना? इनमें से सिर्फ एक को आती है। उत्तरी। और बाकियों का क्या? वो तो मैनेज हो जाएगा। अरे क्या मैनेज करे? वड़क्कम। वांगो लांगो वांगो। अरे भाई, दीवार तो इतनी ऊंची है नहीं, फिर आप हमें लांगो वांगो क्यों कह रहे हैं? तमिल में वांगो, हिंदी में आइए। ओहो अच्छा। ये मम्मी, ये पापा। नमस्कार जी, मेरा नाम है चंद्रा मोहन राव। मैं हूँ पोंगा मोड़ाओ। और मैं हूँ अंदल। हम दोनों हस्बैंड वाइफ। जी हाँ जी। जजमान, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, जल्दी चलिए। आइए। श्री चंदन मोहन राव की बेटी श्री चंदना की शादी पूनम बालम के बेटे रामचंद्र के साथ तय की जाती है। इस बात पर सबकी सहमति है। अब आप लोग अपनी अपनी थालियां बदल लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। अब हम लोग चलते हैं, हमें एक और सगाई पर जाना है मराठी फैमिली में। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, आज्ञा दीजिए। मीरा भाई, सब तैयारी शुरू करो। हेलो, कौन आया है? मैं हूँ मोहन राव। आज साड़ी पहन के आ गए। अरे वो मैं नहीं, मेरी बेटी है। माताजी पिताजी साईं बाबा मंदिर गए हैं, आप लोग घर के अंदर आइए। अरे अरे लेफ्ट लो, लेफ्ट। मुझसे ज्यादा आपको मेरे घर के बारे में पता है। आंटी। हाँ? ये मेरी आंटी है। नमस्ते। नमस्ते जी। आपका नाम? लक्ष्मी। महाराष्ट्रियन में तो ऐसा नाम नहीं होता। इसीलिए तो यहाँ पर है, बेवकूफ। आइए बैठिए। हाँ ठीक है। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। अरे रुको सखू, आगे से नहीं जाना, पीछे पीछे से जाना। अरे तुम कहाँ आ रहे हो? हम पीछे से जाएंगे, तुम यहीं पर रुको। ठीक है, ठीक है। चलो तुम। नमस्कार जी। नमस्ते आंटी। मेरी माताजी, मेरे पिताजी। अच्छा, नमस्ते जी। नमस्कार। मुझे लगता है मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। हाँ, याद आया। आप वही हो ना जो उस दिन मेरा पाकिट वापस करने आए थे? हाँ जी। अच्छा अच्छा, मतलब मेरे बेटे की जो शादी हो रही है वो आपकी बेटी से? हाँ, मेरी बेटी, पर वो वाली बेटी। ओह अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छी अच्छी। जाओ बेटा, इनका आशीर्वाद ले लो। अच्छा अच्छा। सदा सुहागन रहो। माताजी अभी नहीं। मैं बिल्कुल ऐसा ही खरीदने की सोच रही हूँ। कंट्रोल कीजिए। अच्छा ठीक है, चलो जी रस्में पूरी करते हैं। हाँ जी। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याय नमः, उमा महेश्वराभ्याय नमः। अब आप दोनों अपनी अपनी थाली बदल लीजिए। अपनी थाली दीजिए। हेलो, कहाँ पर है तू? हाँ नमस्ते नमस्ते भाई साहब।
मैं एबी जूनियर की शूटिंग के लिए स्टूडियो में खड़ा हूँ। अरे वो तो अमेरिका गया हुआ है, तू स्टूडियो में आखिर कर क्या रहा है? अरे मैं उनका वेट कर रहा हूँ। वेट नहीं करूँगा तो वो बुरा मान जाएंगे ना। हाँ, अगली 1 तारीख को एक ही मंडप में 2 शादियाँ होने वाली हैं। दोनों शादियों को तुझे रोकना होगा, चाहे दूल्हों को तुझे मारना क्यों ना पड़े। ओहो, इतनी सीरियस बात है। बस 2 मिनट लाइन पर रहिए, अभी बताता हूँ। हाँ वो तो है। आज ही के दिन तो मैं 2 मिनट में आता हूँ। हाँ, तुम संभालो। ठीक है बात कर लो। क्या है? 1 तारीख को मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है। क्या है वो? मुझे 2 शादियाँ रुकवानी है। 1 तारीख को हाँ कह दूं? अगर काम अच्छा है तो ले लो। हाँ। एक्टिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 आदमी भेज देना, मैनेज हो जाएगा। मैनेज हो जाएगा। ओके भाई जी, हो जाएगा। डन। ओके। अरे या नमस्कार सुधा कर रहा हूँ। नमस्कार। अरे समधी जी, हमारे जो वो तमिल वाले समधी जी हैं उनको भी बुलाइए ना। अब ये तमिल वाले क्यों चाहिए भाई साहब? अरे कितना अच्छा होगा, हम तीनों यहाँ खड़े होकर मेहमानों का स्वागत करेंगे। आइए, आपका स्वागत ठीक है जी, लेके आता हूँ। अरे आप ठीक तो है ना? हाय बेबी, हाउ आर यू? ए तेरा बाप बुला रहा, जा। कैसी हो? ठीक तो हो ना? हाँ हम ठीक ये हैं। पड़ोसी की बेटी अरे है? नहीं, ये मेरी अच्छा बेटी है। तुम्हारी है, बहुत ही अच्छी है। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। मम्मा, क्या बात है बेटा? कोई देख लेगा तो बेइज्जती होगी। तुमने इसे अपनी माँ कह के बुलाया? मैं अंधा हूँ ना, तो मैंने गलती से इन्हें माँ कह दिया। अरे चिरकुट, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो नौकरानी बाथरूम में नहा रही है, उसका हाथ पीठ तक जा नहीं रहा है, उसे हेल्प चाहिए। जा पीठ पर साबुन लगा दे। हाँ, क्यों नहीं? किस तरफ है बाथरूम? वहाँ उस तरफ। क्या कर रही हो माँ? बेटे की शादी में चोरी कर रही हो? पुलिस वाले देखेंगे तो बहुत मारेंगे। चलो चेन मुझे दो। मेरे ठेंगे मुझे से दे दो। कुछ नहीं होगा। बाबू, आपकी माता जी मैं किधर हूँ है? ना। तो इनकी माता जी? मैं ही हूँ। मतलब 5 मिनट रुकिए ना, मैं अभी आती हूँ, अभी आती हूँ। अभी आती हूँ बोलकर गई, क्या पता आएगी कि नहीं? अरे रे रे रे, कपड़े बदल बदल के मैं तो थक गई हूँ। अरे ओ मेरी रानी, अपने बहुओं को ठीक से तैयार करना, समझ गई ना? समझ गई मैं, चलो। ठीक है। हाँ। ये क्या? किसी और की बीवी को इतने प्यार से कैसे बुला सकते हो? अरे वो हेलो, वो प्यार से नहीं, उनको इज्जत से बुला रहे हैं। अच्छा सुन, मैंने सुना है तेरे घर की नौकरानी किसी के साथ फ्लर्ट कर रही है और तुझे खबर भी नहीं। हाँ, क्या कहा? फ्लर्ट? डाउट है तो क्लियर कर लेना। मुझे कोई डाउट नहीं है, वहाँ जाना ज्यादा जरूरी है। नहीं, बहुत बड़ा अच्छा कम लगा। समझिए। आपने मुझे बुलाया? नहीं, वो मैं क्या कह रहा था कि बहुत अच्छा होगा अगर हम तीनों मिलकर मेहमानों का स्वागत सही करें। बात है। हाँ, तो वो मराठी समधी जी कहाँ उनको हैं? कुछ जरूरी काम याद आ गया तो वहाँ पर गए हैं। उन्हें लेकर आऊँ क्या? इसकी भाषा, मतलब क्या आप मुझसे पूछ रहे हो उन्हें साथ लेकर आना? हाँ, है? यही। हाँ हाँ, लेकर आइए ना। ठीक है। समझ में नहीं आता, एक आता है, दूसरा जाता है, दूसरा जाता है। मुझे आखिर इतनी देर कहाँ लग गई? क्या बताओ भाई साहब, इनको इकट्ठा करने में थोड़ी देर हो गई। चुप। अगर उन चंदना बहनों की शादी उन बोमना भाइयों के साथ हो गई तो मेरे जिगर के टुकड़ों की तो जान ही निकल जाएगी। जाओ उन लड़कों को उठाकर जल्दी से ले आओ। ठीक है, हो गया समझो। अरे धोती संभालो। तुम भी जल्दी बांधो। चलो जाओ। ओ लफड़ा। अंधे दिखाई नहीं देता। आपको एक बात बताऊं? कौन सी बात? आपके पापा आपकी माँ को धोखा दे रहे हैं, समझे? और तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा को धोखा दे रही है, समझे? क्यों, क्या देख लिया? तुम्हारे मराठी बाप की इनकी तमिल माता धोती बांध रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें गलत क्या है। हाँ? चल भाई, इस बेवकूफ का कौन सुनेगा? सर क्या हुआ रे? एक सीक्रेट है। आपकी बीवी। उसकी बीवी को तूने फिर से देखा क्या? नहीं सर। मुझे आज से पहले देखा? नहीं सर। अरे यही तो कंफ्यूजन ये है कि उस वक्त उसकी बीवी मेरी धोती बांध रही थी। हमारा परिवार एक कोऑपरेटिव किस्म का परिवार है, हम एक ही फैमिली जैसे हैं ना, तो इसमें कोई गलत नहीं है। बेवकूफ। यजमान, दोनों लड़के के माता पिता को साथ में यहाँ बुलाइए। एक आता है तो पहला जाता है, पहला आता है तो दूसरा चला जाता है। फंस गई यार। अरे ओ भाग्यवान, हाँ बोलो जी। अभी तमिल ड्रेस पहने या मराठी? तमिल तमिल। तो नीचे आओ, जल्दी आओ। आई। अरे मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे दिल में 1000 टुकड़े हो गए, मुझे बचा लो, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। क्या हुआ? हे भगवान। हे देवा, अरे भगवान, इनको क्या हो गया? अरे अरे हटो हटो हटो। अरे कुछ देर पहले तो तुम भले चंगे थे, अचानक तुम्हें क्या हो गया? मैं क्या करूं? अरे इन्हें क्या हो गया? लगता है इन्हें हार्ट अटैक हुआ है। अरे शादी रोक दो भाई, हमारे समधी जी की तबीयत ठीक नहीं है। शादी
कैंसिल मत करो, शादी नहीं कैंसिल होगी। मम्मी। बेटा देखो ना क्या बोल ससुर रहे जी, हैं। पिताजी के लिए एक हॉस्पिटल है, उसमें एक पर्सनल नर्स है, वो इंजेक्शन लगाएंगी तो ये ठीक हो जाएंगे। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएंगे? इनकी हालत देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये ठीक है। हमारी चिंता मत कीजिए, आप शादी मत रोकिए। नहीं अरे क्या बोल रही हैं आप? इनको देखिए। देखिए, इन दोनों की शादी नहीं रुकनी चाहिए, चाहे ऐसे मुझे 20 हार्ट अटैक क्यों ना आ जाए। भाग्यवान अभी रोना मत। अरे ये इसलिए रो रही हैं क्योंकि इन्हें तुम्हारी तबीयत की चिंता है। अरे पहले आप हॉस्पिटल जाइए और सुनो, ये शादी रुकाओ भाई। ससुर जी, ये बिल्कुल नॉर्मल दर्द है। अरे क्या नॉर्मल? सर दर्द है क्या? ये दिल का मैं दर्द बचपन है। से देखता रहा हूँ, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरा मतलब था कि मेरा यकीन कीजिए। अरे क्या बोले जा रहे हो तुम? सुबह से देख रहा हूँ, समझियों में कंफ्यूजन है, लड़कों में कंफ्यूजन है, पूरी शादी में कंफ्यूजन है। आप आइए ना। चलो ना। मामा बोलिए। मावा। अरे मावा नहीं, मामा बोलिए। मावा। हाँ ठीक है। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, एक लड़के के माँ बाप हॉस्पिटल चले गए, दूसरे के पता ही नहीं है। हे भगवान रक्षा करना। अरे आप लोग कहाँ चले गए थे भाई? अरे तमिल समधी जी को हार्ट अटैक आया ना। हाँ जी, हम उन्हीं से मिलकर आ रहे हैं। हाँ जी। हाँ वो मेरी किस्मत ही खराब है। चलिए चलिए। हाँ सही बोले। अरे गधे, इससे नहीं, बहू को पहनाओ। रुक जाओ। मुझे उठाना पड़ेगा इन लोगों को। अरे बाप रे, आप लोगों का फ्लैशबैक सुनकर मेरी तो खोपड़ी हिल गई। अरे भाई चाय। तू आ गया? अरे तू इन लोगों को चाय पिला, मैं अपना जूस पीता हूँ। अरे बाप रे, अब रिलैक्स हुआ। तू क्या देख रहा है? जा बाहर इंतजार करूंगा। फर्स्ट हाफ इतना अच्छा था तो सेकेंड हाफ कितना अच्छा होगा। चलो देखते हैं। तुम्हें पता है, तुम छोटे छोटे कपड़े पहनती हो, उसके बाद नाचती हो, और लड़के आधी रात को तुम्हारा वीडियो देखते हैं और फिर भूखे प्यासे ही सो जाते हैं। इलियाना, सारी प्रॉपर्टी का झोल करूंगा और तुम्हारे साथ एक फिल्म बनाऊंगा। करोगी ना? सुन, आज भी भगवान की प्रार्थना मत करना, इसकी करना। लाइट्स कैमरा एक्शन। समझ गई ना? सुनिए, भगवान ने मुझे याद किया। भगवान ने नहीं, मैंने बुलाया है। आप में कितनी भक्ति है। वक्त के साथ सब कुछ पता चल जाएगा। इधर आइए। तुम तो मुझसे भी फास्ट निकली। मैंने आपको बात करने के लिए बुलाया है। मुझे अपनी मन की इच्छा बतानी है। इच्छा क्या है? कुंती को कर्ण सूर्य भगवान की भक्ति से हुआ था, ठीक उसी तरह मैं चांद की भक्ति करके बेटा अरे माँ चाहती कसम, हूँ। लेकिन कभी भी चांद और सूरज को देखने से कोई प्रेग्नेंट नहीं होता, आंखें खराब हो जाएंगी। इसमें क्या गलत बात है? तुमने भी तो इसी तरह से अपने पिताजी की जान बचाई है ना? मेरी भक्ति और है, तुम्हारी भक्ति और है। क्या मतलब? मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारी जितनी बड़ी भक्त नहीं हूँ? तो सुनो, मैं चंद्रमा की चांदी से बेटा पैदा करूंगी। ये श्री चंदना की प्रतिज्ञा है। बैंड बज गई मम्मा, पता नहीं कैसे कैसे सीरियल देखती है। ए सावधानी इंडिया। अरे श्री चंदना। बहुत नटखट हो। अरे यार, 2 घंटे से चांद देख रही हो, सुबह हो जाएगी, नल में पानी आ जाएगा। सिर्फ 2 घंटे के लिए नहीं, मैं तो पूरी जिंदगी इस चांद को देख सकती हूँ। ओहो, तो तुम यहाँ पर हो। इतना किस्मत वाला नहीं हो कि तुम्हें देख पाऊँ, पर गले तो लगा ही सकता हूँ। कौन है? हमारे प्यार के बीच में ये आवाज कहाँ से आ गई? कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तुम मत जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। आप कैसे देखेंगे? हाँ, मन की आंखों से। अरे बेवकूफ, तू यहाँ पर? तुमने पहचान कैसे लिया, जबकि मैंने कुछ बोला ही नहीं था? तेरी बदबू से। अब बोल, तुझे क्या चाहिए? मैडम। मैडम, जरा मेरे सामने आओ। तुम अंदर आ गए तो ये तुम्हारा गाल है ना? हमारी सुहागरात बर्बाद कर दी, अब तुझे मैडम चाहिए? मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ। अनाथ आश्रम में एक नया बच्चा आया है, वो रो रहा है, यही बताने आया था। वो चाहते मैडम वहाँ पर जाए, इसलिए आया था। अब तेरी मैडम सुहागरात के बाद ही आएगी, चल जा यहाँ से।
ये आप क्या कह रहे हैं? बच्चा वहाँ रो रहा है तो हम अपनी सुहागरात कैसे मना सकते हैं? पर इसके और उसके बीच में कोई संबंध ही नहीं है। संबंध है। हाँ? आप चलिए मेरे साथ। अच्छा, क्या ये सच में नाटक कर रहा है? ले 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 गुल्लू गुल्लू गुल्लू। अच्छा बच्चा ये है। क्यों रो रहा है बेटा? मेरी सुहागरात की बाट लगा के क्यों रो तुम्हें तो सब रहा दिख रहा है, है? तो पूछ क्यों रहे हो? इस तरफ आना जरा। हाँ। ये तेरा गाली है ना? तूने गलती की ना, इसीलिए तुझे चाटा मारा। ये मत सोचना कि शातिर दिमाग तेरे पास ही है। मैं तो हमेशा पॉकेट में लेके चलता हूँ, समझा? सुनिए जी, ये सब बचपना छोड़िए। इस बच्ची के साथ घोड़े का खेल खेलिए, शायद ये इतनी चुप हो जाए। रात को मैं घोड़ा कहाँ से लाऊंगा? अच्छा बेटा। हाँ, इस गधे को घोड़ा बनाते हैं। मैं नहीं। हाँ, अब देखता हूँ ये कैसे रोती है। ये अब भी रो रही है। ले 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 बेटा, रोते नहीं है। अब बस करो बेटा, जाओ इसे घुमा कर लाओ। जा इसे घुमा के ले आ। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े। ज्यादा उछल मत, उसका पेट खराब है। मेरे घोड़े टिक टिक टिक। आजा जा 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 जा। उसका रोना बंद हो गया तो हम चलें क्या? रो मत रो मत रो मत रो मत। ये मेरे साथ रहती है तो रोती है, इसे आप ले लीजिए। ये तो मेरा एयरटेल है। चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े, टिक 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 टिक। कितना चल मेरे वजन घोड़े, है? चल घोड़े, एक घोड़े। बोलो बच्चों, और किसको सवारी करनी है? मेरी पीठ की तो हालत। इतनी देर तक घोड़ा बनना आसान नहीं है। बहुत लोगों को चढ़ाना उतारना पड़ता है। भैया ने पलंग तोड़ पान खा के अपनी ही कमर तोड़ दी। बड़े भैया। और नहीं, अब मैं थक गया। मैं हूँ। लगता है रात को पकड़ा पकड़ी बहुत खेले। अरे पकड़ा पकड़ी नहीं, घोड़ा गाड़ी खेली पागल, वो भी 20-20 के साथ। अब तू ही सोच मैंने कैसे सहन किया है। पूरे 20? हाँ। भाभी को कमरे में अकेले छोड़कर गए थे? अरे वही तो लेके गई थी। बड़े भैया। चिल्ला क्यों रहा है? मैं तो यही हूँ। भाभी को दोष मत देना। आजकल के पति अगर बाहर मुंह मारे तो पत्नियां उसे जान से मार डालती है। भाभी आपको साथ ले गई, वो भी 20-25 के पास। एकदम परफेक्ट बीवी है। चुप कर, वो मुझे अनाथ आश्रम ले गई थी। 20-20 बच्चों को मेरी पीठ पर बिठाकर घोड़ा गाड़ी खिलवा रही थी, पता है? ओहो, आश्रम में? मुझे लगा आपने खूब जलसे किए, पर आप तो जले भुने निकले। वो सब छोड़, चल वहाँ बैठकर बात करते हैं। रुको रुको, काला चश्मा पहनो, कोई देख लेगा तो। ओके। बड़ा खुश लग रहा है। सुहागरात बहुत अच्छी भी थी ना? पूछिए मत, मेरी तो रात काली थी। इसका मतलब तू फर्स्ट टाइम में ही फेल हो गया? फेल होने के लिए एग्जाम तो देना पड़ता है ना। हाँ। वो रात भर चांद देख रही थी। चंदा मामा बहुत अच्छे लगते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसा नहीं है। सूरज को देखकर कुंती ने बेटा दिया था, चांद को देखकर ये पैदा करना चाहती है। ये तो मेंटल केस है। सिर्फ भगवान की पूजा करनी आती है, प्रसाद देना नहीं आता। रात भर बैठा था मैं। कोई बात नहीं छोटे, हमारा भी एक दिन आएगा। इनका सारा पैसा हड़पने के बाद इनको सबक सिखाएंगे। अरे बेटा, लगता है आंटी आ गई। अरे तुम अंधे हो, बहरे नहीं। ऑफिस के लिए रेडी हो बेटा, या 2-1 दिन एंजॉय करोगे? अरे नहीं डैडी जी, एंजॉय करने के लिए ताकत नहीं है। कमर टूट गई ना। हाँ छोटे, तू सही बोलता है, लेकिन शाम तक फिट हो जाऊंगा। तुम्हारा भाई तुम्हारे लेफ्ट की तरफ है। ओहो, चल छोटे, तो फिर काम पर लग जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आओ बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ बैठ जाओ। दामाद जी। हाँ ससुर जी। आपको कैसे पता चला सब खड़े हुए हैं? आपके रिस्पेक्ट में सब खड़े हो गए होंगे, ऐसा मैंने सोचा। देखा मेरा दामाद कितना होशियार है, कितना तेज दिमाग है इसका, बहुत तेज है। चलो बेटा। गुड मॉर्निंग शीला, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ सर। दामाद जी, हाँ, ये है शीला, हमारी कंपनी चीफ है। ये कंपनी में चीफ है तो इसकी रेट क्या है? रेट? हाँ? मेरा मतलब इसकी सैलरी क्या है? 10,000 रुपीज सर। आपकी आवाज क्यों बदल गई? सॉरी, मुझे लगा तुम्हारा वीडियो ही खराब है, लेकिन तुम्हारा ऑडियो भी गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं। अपना ध्यान रखना हाँ। शीला। अरे हाँ, यहाँ पर एक सीढ़ी है, संभल कर आना। हाँ आ जाओ। ये है हमारा ऑफिस। एमडी की चेयर पर बैठना कितना अच्छा लगता है। अरे दामाद जी, ये कुर्सी नहीं है तो टेबल है। ओहो, तुम्हें एमडी की कुर्सी पे बैठना है ना? हाँ? आ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। यहाँ बैठो। कैसा लग रहा है दामाद जी? ऐसा लग रहा है मेरी आंखें घूम रही हैं। बेटा तुम्हारी आंखें नहीं घूम रही, कुर्सी घूम रही। तुम रो क्यों रहे हो बेटा? मुझ जैसे अंधे पर रहम कर आपने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाई और मुझे इस ऑफिस का एमडी बनाया। अगर भगवान ने मुझसे पूछा कि आंखें वापस आने पर सबसे पहले क्या देखना चाहोगे,
तो मैं आपके चरण कमल देखना चाहूंगा। ये क्या है? ये मेरे हाथ हैं बेटा। सॉरी दामाद जी, ऐसा है कि मुझे तुम्हारे अंधेपन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी तुम्हारे लिए खुश है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। एक आदमी है जो अंधों को क्रिकेट खेलना सिखाता है, अब वही तुमसे काम करवाएगा। वो पागल इंसान कौन है जो अंधे से काम करवाना चाहता है? नमस्ते सर। दामाद जी, तुमने इससे पहले कहीं देखा है क्या? मैं कैसे देख सकता हूँ, मैं तो अंधा हूँ। आइए दामाद जी, ये हैं सोबन। इनको खास तुम्हारे लिए मैनेजर अपॉइंट किया गया है। ये पहले भी बहुत बड़े बैंक में मैनेजर का काम कर चुके हैं, पर 2 आदमियों ने इनको बहुत बेवकूफ बनाया और इसी चक्कर में इनकी जॉब भी चली गई, इनके खिलाफ केस भी हुआ और जेल की हवा भी खाई। हाँ, और किडनी भी बेच दी होगी। हाँ, ये भी। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैंने किसी को बात करते हुए सुना था, और जब मैं सुनता हूँ तस्वीर बन के मेरे दिमाग में छप जाती है। सिंगल किडनी के साथ आप कैसे रहते होंगे? फिक्र मत करो मिस्टर, मैंने उसे पकड़ लिया है। पकड़ लिया? तो फिर उन्हें पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? इतनी आसानी से नहीं। मैं उन लोगों को अपने साथ रखूंगा और अपनी मर्जी के हिसाब से उन्हें टॉर्चर करूंगा, उसके बाद पुलिस के हवाले। सही कहा, सही कहा। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा मिस्टर मैनेजर, इनको काम क्या देंगे जरा बताइए तो। मैं तो यहाँ इन्हें सिखाने ही आया हूँ। मेरा मतलब काम सिखाने। आप जरा इस तरफ आइए। आओ जरा टहल कर आते हैं। मैं टहल नहीं सकता, मुझे बुखार है। हाँ सर, मैं इन्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। कोई बात नहीं, आप मुझे काम दीजिए, मैं करूँगा। मैनेजर साहब, देखा काम के लिए कैसे वर्कहोलिक है। हाँ, वर्कहोलिक। गॉड ब्लेस यू। वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज अरेंज हॉस्पिटैलिटी फॉर मी? जस्ट अ मिनट, मैं चेक करके बताती हूँ। क्या बोल रही है? हॉस्पिटल के बारे में? हॉस्पिटल के बारे में नहीं सर, हॉस्पिटैलिटी के बारे में। गुड मॉर्निंग सर। किसको बोल रही है? अरे ससुर जी, ससुर जी, आप यहाँ पर? ओके, थैंक यू। इस फिरंग लड़की को मैं राम की महिमा बता रहा था और आप आ गए। अच्छा आप ही बताइए, मेरी यहाँ ड्यूटी क्या है? गल्ला संभालना है? नहीं नहीं, उसके लिए तो मैंने एक नया मैनेजर अपॉइंट किया है। कौन है वो? वहाँ देखो। नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते। मैंने इन्हें नमस्ते कहा। आपको स्पेशली बहुत बड़ा नमस्ते सर। दामाद जी, तुम इन्हें पहले से जानते हो क्या? मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। किसी भी स्टेशन के बारे में पूछ लो, ये अच्छे से बताएंगे। स्टेशन? मेरा मतलब किसी भी स्टेट के बारे में पूछ लो। ये कोई मामूली भक्त नहीं है। मैं अपने दामाद को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे क्या बताऊं, जो आप जानते हो वो तो कुछ भी नहीं, और जो नहीं जानते वो बहुत कुछ है। इनकी तारीफ में और क्या कहूँ। इनका मतलब कोई मेरी तारीफ करता है तो मैं वहाँ रुकता नहीं हूँ। ठीक है बाय। अरे दामाद जी, एक मिनट। मैनेजर जी, आपने मेरे दामाद जी के लिए कौन सी ड्यूटी तय की? अरे इन्हें तो मैं ऐसा वैसा काम नहीं दे सकता। धीरे धीरे मैं इनका काम बढ़ाऊंगा, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए सर। वेरी गुड दामाद जी, मोस्ट एक्सपीरियंस मैन। जैसा ये कहते हैं वैसा करो, लाइफ में बहुत ऊंचे जाओगे। ठीक है, आ जाओ बेटा, मैं तुम्हें नीचे से ऊपर जाने का रास्ता बताता हूँ। मम्मी, ये सब क्या है? ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी? फ्लोर साफ करने की? टॉयलेट भी साफ करो। बाथरूम में जाऊं तो बेडरूम जैसी फील आनी चाहिए, और टॉयलेट में जाऊं तो हनीमून वाली फील। मैं सब कुछ ससुर जी को बता दूंगा। उससे क्या होगा बेटा, कुछ भी नहीं। अगर मैंने तेरे बारे में एक शब्द भी तेरे ससुर को बता दिया तो तू सीधा यहाँ से तिहाड़ जेल जाएगा। 1 लाख कैदी और सिर्फ 10,000 बाथरूम है वहाँ, विदाउट फिनाइल और विदाउट एसिड के। बबुआ तू बहुत बिजी हो जाएगा। सपना देखकर अच्छा लगा? सपना देखने से भी डर लगता है। इतिहास गवाह है कि एक लालची आदमी और एक गुस्सेल औरत कभी खुश नहीं रह सकते। हे कृष्ण भगवान! ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों चल रहा है? और छोटे सब ठीक है ना? यहाँ क्यों बैठे हो ऐसे सीढ़ियों पर? है? ये सीढ़ी है, मुझे तो लगा सोफा है। ओवर एक्टिंग मत करो, आदत हो गई है ना। क्या हो गया तुम्हें? बहुत थके हुए लग रहे हो। ऑफिस में ज्यादा काम था? हाँ, ऑफिस में स्टाफ बढ़ गया है ना। हर 15 मिनट में चाय, हर आधे घंटे में कॉफी, इसी में मैं बिजी हो गया हूँ। पी रहे थे या पिला रहे थे?
पिला रहा था। अब तुझसे क्या छुपाना छोटे, सिर्फ बाथरूम साफ करने को छोड़कर मुझसे हर काम करवाया। फिक्र मत करो भाई, बाथरूम वाला काम मुझसे करवाया और फैंटास्टिक लिख के मुझे सर्टिफिकेट भी दिया। तो अब हमें टॉयलेट साफ करने का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। अरे इतनी मेहनत की है, बहुत जोर की भूख लगी है। चल खाना खाते हैं, चल। क्या ओवर एक्टिंग कर रहे हो? नेचुरल एक्टिंग नहीं लग रही चलो। है। ठीक है। संभल के भैया, आराम से। आप आ गए? ऑफिस कैसा लगा? ऑफिस तो बहुत साफ सुथरा है। और हमारे जाने के बाद तो और भी चमकने लगा। क्या सच में? तो आज तुमने ऑफिस में क्या काम किया? भैया अपनी ड्यूटी के बारे में कुछ बताएं क्या? बता देगा तो तुझसे घर साफ कर। नहीं, जरूरत नहीं ये है। क्या बड़बड़ कर रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं, इतना काम था कि पेट पे चूहे दौड़ रहे हैं। बातों से पेट भरोगे या खिलाओगे? सॉरी आइए ना, आप लोगों के लिए बहुत चीजें बनाई है। हाँ, आइए। हाँ आइए, संभल के। दिख रहा है यहाँ है जाकर कुर्सी। बाकी काम संभालो। एमडी की कुर्सी बहुत बढ़िया थी। अरे ये क्या, जाओ जाके हाथ धोकर आइए। सुबह से ही सफाई हो रही है, हाथ तो साफ होंगे ही। बड़े भैया चुपचाप खा लीजिए, आपकी आंखों के लिए अच्छा है। किसने कहा ऐसा? मंतोष बाबा ने। ये बात तुम पे भी तो लागू होती है। ये चिकन डाइटिंग पे था क्या? तुमने गलती से मेरी उंगली पकड़ ली है, ये चिकन नहीं है। मैं अंधा हूँ ना, मुझे कैसे पता चलेगा? अरे रे, आप ऐसे उदास मत होइए। ठीक हो जाएगा बड़े भैया, सब ठीक हो जाएगा। कोट पर हाथ साफ कर रहे हैं। आहा, लगता है ये मेरे लिए पैदा हुई है। परसों तो यही बात मेरे लिए कही थी। तभी डायलॉग सेम था, सिचुएशन अलग थी ना। जीजाजी, चिकन खा रहे हैं जीजाजी? आज का दिन आप भूल गए क्या? आज क्या है? श्री राम आज के दिन वनवास गए थे और वहाँ सीता माता ने कितनी कठिनाइयाँ सही थी और आप चिकन खा रहे हैं? गलत है जीजाजी, गलत है। बहुत अच्छा किया, सही वक्त पर याद दिला दिया। सुनो जी, अब इसे छोड़ दो। इस कालिए को? नहीं, इस लेग को। अब इसे कुछ पता नहीं होता, आज का दिन कल है। मुझे अपने भाई की तरह अंधा समझाए जो मैं देखूंगा नहीं। खाते वक्त ये सब बातें करना जरूरी है क्या? बता क्या खाऊं? पहले ही तैयार कर लिया है। कहाँ गया ये? ये लीजिए। ये सब क्या है? ये शुद्ध कंदमूल है, राम जी ने वनवास में यही तो खाया था। तू पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था? तुम चुप करो, तुम्हें सही समय पर याद दिला दिया, वरना इतना बड़ा पाप हो जाता इनसे। मुझे कंदमूल खिलाना चाहता है, देख लूंगा। बड़े भैया अब आप ये मत खाइए। प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं खा सकता? आप अंधे हो जाएंगे। और कितना अंधा होऊंगा? लाइफ टाइम वाले अंधे हो जाएंगे। कल रात को ही मैंने लंदन वाले डॉक्टर से बात की, अगले महीने वो इंडिया आ रहे हैं। उन्होंने वादा किया है तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे, लेकिन वो ब्राह्मण है, आप नॉनवेज खाएंगे तो वो ऑपरेशन नहीं करेंगे। नहीं, नेवर। मुझे आंख नहीं चाहिए, मुझे ऑपरेशन भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चिकन चाहिए। आजा कुकड़ू को। डॉक्टर ने कहा है ना 1 महीने इंतजार करने को। क्या तुम दुनिया नहीं देखना चाहते? अपने आप को नहीं देखना चाहते? और क्या तुम मुझे नहीं देखना चाहते? वो तो देख रहा हूँ। देख रहे हो? अरे मतलब मन की आंखों से। हाय दैया। I love you। तेरे टुकड़े कर दूंगा मैं। लो भूख लगी ना, ठूसो इसे। तुझे नहीं मिला तो मेरा भी खाना खराब कर दिया। ठीक है तो मैं फ्रूट ही खाऊंगा। प्लास्टिक का है। रतालू, रतालू, मैं यहाँ हूँ। ये रहे चिकन लेग पीस। ये कहाँ से मिला? उन दोनों बेवकूफों को बेवकूफ बनाया भगवान राम की कहानी सुनाकर, और वहाँ से ये तेरे लिए उठा लाया हूँ। ले खा। अच्छा, मजे से खा, तेरे लिए ही तो लाया हूँ। शैतान कहीं का मेरा निवाला छीनकर यहाँ कुकड़ू को कर रहा है। मजा आ रहा है ना रतालू? हेलो, मालिका का। ये तो अंधे हैं, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। ले तू खा। अरे बाप रे, अच्छा हुआ कुत्ते का जूठा चिकन खाया नहीं, वरना चिकन गुनिया हो जाता। अरे रतालू, कुत्ते का जूठा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है रतालू। अच्छा तो ये चाल है, भेष बदल कर तू हमारी किस्मत बदलने चला है। मैं भी देखता हूँ, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे सुनती हो, हमारे बेटे घर आए हैं। इतनी रात को क्यों आए? आधी रात को आने की पुरानी आदत है लगता है पूरी प्रॉपर्टी पे हाथ मार दिया इन्होंने, पर सारी नहीं रखने देंगे। 50-50 करना पड़ेगा। 50-50 की क्या बात करते हो? आज सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देंगे। भगवान, उस सिंगल किडनी वाले आदमी ने इतना काम करवाया। मेरी नहीं बाप को उल्लू बना रहे हो। कभी तमिलियन बन के जाते हो, कभी मराठी बनवून जातात, उकरांगा, बसा,
वांगो इकड़े या। तुम्हारा नाटक में अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैंने तुम लोगों के शादी का वीडियो इतनी बार देखा है जितना मैंने अपनी शादी का वीडियो नहीं देखा। अब तुम पकड़े गए, अब नहीं बचोगे बच्चू। अरे भाई साहब कहाँ हो आप? आपके लिए बढ़िया खबर है। खोलो मुझे, क्या समझ रखा है? मैं एक एक को देख लूंगा। छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। शाउट। देखिए भाई साहब, हम छोटे मोटे जेब कतरे हैं। ये किडनैपिंग और ब्लैकमेलिंग हमें नहीं आती। ये तो मैं अपने बेटों के भविष्य के लिए कर रही हूँ। सही कहा। देखो तुम हमें गलत मत समझना, पर अगर हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें खाना तक नहीं देंगे। तुम्हें अल्सर है ना? अल्सर कैंसर में बदल जाएगा, अच्छे से सोच लो। अरे भाग्यवान, ये कोई छोटे बच्चे थोड़ा ही ना जो समझ नहीं पाएंगे, समझ गए ना? अच्छा ये बताओ, आप नॉनवेज हो के वेज? मैं नॉनवेज हूँ बहन। तो मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा चिकन बनाऊंगी, अच्छे से खा लेना। सुनते हो जी? सर जी जरा 1000 देना, मैं तुम्हारे लिए अलग से पाव किलो चिकन लेकर आऊंगा। नहीं दे सकते? मैं खुद ही ले लेता हूँ। पाव किलो चिकन, वो भी 1000 रुपए में। महंगाई कुछ ज्यादा नहीं पड़ गई? मुझ पर मत चिल्लाओ, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इन जैसे लोगों के आने से पहले अपनी बीवियों से गुटरगु कर लो। एक बार वो माँ बन गई तो इन जैसे लोग तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैंने सही कहा ना भाई साहब? तुमने मुझे बांध के रखा है, मैं मना कैसे कर सकता हूँ? बड़े समझदार हो। मैं अपनी बीवी का चांद बन जाऊंगा और उसे चांद सा बेटा भी दूंगा। बालिका, ओ बालिका। आप कौन है भगवान? मेरे मुकुट पर अर्धचंद्र नहीं दिख रहा? मैं चंद्रदेव हूँ। तुम्हारी इच्छा पूरी करने आया हूँ। सच में? मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। आप मेरे लिए यहाँ नीचे आए हैं, तो ऊपर कौन है? अमावस की रात है ना, मैं छुट्टी पर हूँ। पर क्यों आए? तुम्हें बेटा चाहिए, इसलिए मुझे याद करती थी, तो मैं प्रसाद देने आ गया। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। मुझे प्रसाद दीजिए जल्दी। बालिका, बालिका। आप कौन है भगवान? लेजर सेटअप देखकर भी समझ में नहीं आया? मैं सूर्यदेव हूँ। पर मैंने तो आपको नहीं बुलाया। हस्बैंड एक कॉल पर आता है, पर उसके बिना कौन आता है? घर की पड़ोसी। चुप रहो, अंधे हो जाओगे। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए? अरे मुझे बुलाया इसलिए आया और हूँ। मुझे नहीं बुलाया इसलिए आया हूँ। तुम्हारा प्लान क्या है बताओ? तुम्हारा प्लान क्या है? मैं बेटा देने आया हूँ। और मैं सूर्यमुखी बेटे का। मैं चंद्रमुखी बेटा का। जा फेंकू। श्री, बेटा श्री। हाँ आ रही हूँ। दरवाजा खोलो बेटा। तुम्हारे ससुर जी। क्या कहा? मेरे ससुर जी? कहाँ गया चंद्रदेव? मेरा काम हो गया। श्री दरवाजा खोलो। इस कमरे में इतनी आवाजें कौन कर रहा था बेटा? सूर्य चंद्र देवता। सूर्य देव और चंद्र देवता यहाँ? हाँ डैडी, वहाँ देखिए। पर मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे बात कर रहे थे। उन लोगों ने आपस में लड़ाई भी की डैडी। लड़ाई से पहले डिनर भी किया होगा। सूर्य और चंद्र एक साथ कैसे आ सकते हैं? चमत्कार हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है डैडी। कैसी भी बात नहीं है। सबसे पहले तो तुम ये रोज रोज का पुराण पढ़ना बंद करो। ये सूर्य देव चंद्र देव के बारे में सोचना बंद करो। विष्णु जी राम जी के बारे में सोच कर सोया करो, नींद अच्छी आएगी। चलो सो जाओ। ये सपना था या सच्चाई? अब हमेशा गलत टाइम पर आता है। ओ, फिर आके टोकेगा कि पेपर पढ़ रहा हूँ। ये क्या सोने की है? ये तो घर का सामान अंदर करने वाली बात हो गई। मालिक यही है, देख लेंगे। वो तो अंधा है, उसे कुछ नहीं दिखता। अब क्या करूं? ए चिट्टी। जी मालिक। देखना, मुझे लगता है घर में कुत्ता आया है। ये कोई कुत्ता नहीं है मालिक, ये तो मैं ही हूँ। घर का फर्श साफ कर रहा हूँ। वाह क्या बात है, तू अकेला काम कर रहा है? अरे घर की नौकरानी से भी काम करवा ले। सॉरी मालिक, मुझे लेडीज के साथ काम करने में बहुत शर्म आती है। इतना अच्छा इंसान है तू। एक बार मेरे पास आ, मैं तुझे पप्पी और झप्पी दोनों दूंगा। अरे बाप रे, आप मर्द नहीं हो क्या? तू है क्या?
मैं तो मर तो शर्मा क्यों रहा है मेरा प्यारा सा पपी, मेरा प्यारा टेडी बेयर? आजा आजा आजा। आ रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं। श्री कृष्ण, सॉरी श्री राम, आज मुझसे क्या पाप हो गया। आज मैंने अपनी बीवी को कपड़े बदलते हुए देख लिया। झूठे कहीं के, ना देखना हो तो आंखें बंद करते हैं, कान नहीं। सॉरी, आंखें बंद करनी थी लेकिन हड़बड़ी में मैंने कान बंद किए। सब खत्म हो गया। खत्म नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। पास आइए, अपने होठों को मेरे होठों से छूने दो। मैडम जी, ये चिरकुट भी ना ट्रेन चली नहीं कि चेन खींच लेता है। मैं अभी वापस आई। हाँ, क्या हुआ? बड़े मालिक को हार्ट अटैक आया है मैडम। हाँ? डैडी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपकी ट्रीटमेंट में चाहे जितने भी पैसे लग जाए, हम लाखों रुपए खर्च कर देंगे डैडी। लाखों रुपए? हेलो, बैंकॉक से डॉक्टर बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मैं अभी करता हूँ। हाँ सब हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हम सबके लिए गुड न्यूज है। पर ये तो अभी तक यही है। मतलब पापा अभी तक यही है, डिस्चार्ज तो मिला नहीं, ये ऐसा कह रहे हैं। मैंने बैंकॉक के डॉक्टर से बात की है। मसाज और ऑपरेशन के लिए सिर्फ 6 लाख लगेंगे। मसाज होगी या ऑपरेशन? मसाज हम कराएंगे, ऑपरेशन इनका होगा। मसाज तुम दोनों के लिए क्यों? हार्ट अटैक ना है इसीलिए मसाज करवाएंगे, इससे भला होगा। हाँ। अरे तुम लोगों का क्या भला होगा? बच्चों, इन डॉक्टरों पर क्या विश्वास करते हो? भगवान पर विश्वास करो। तो क्या मतलब इन्हें ऐसे ही जाने दो ऊपर? तुम हमें लेकर मंदिर जाओगे, इन्हें भी साथ ले जाएंगे। इसकी प्रार्थना करने की ताकत मैंने देखी है। मोहन सर एकदम अच्छे हो जाएंगे। मुझे भरोसा नहीं है। तुम्हें भले ही ना हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सही कहा ना बेटा? सही कहा अंकल। तुम्हारी उस दिन की प्रार्थना से तो मरा हुआ भी जिंदा हो गया था। जिस तरह तुमने अपने पिताजी की जान बचाई थी, उसी तरह मेरे पिताजी की भी प्राणों की रक्षा करना। मैं हाथ जोड़ के तुमसे प्रार्थना करती हूँ। ये सब क्या है जानू? पूजा किसके लिए कर रहे हैं? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे लिए सब कुछ रेडी है। अगर तुम लेट हो गए तो ये लेट मिस्टर मोहन राव हो जाएंगे। चलो। माँ कसम, ये क्या कर रहा है? ये शर्म की बात है। तू भगवान की सिगड़ी में अपना भुट्टा सेक रहा है। ये भगवान के लिए नहीं है बेटा, तेरे लिए। मेरे लिए? अच्छी बात है, मैं इन सबसे बहुत दूर हूँ। नहीं, मैं नहीं कर सकता। इन पर चलूंगा तो मैं मर जाऊंगा यार। मर सकता है? क्या कह रहा है? अपनी भक्ति पर भरोसा नहीं? सबको बेवकूफ बना रहा था क्या? ढोंग कर रहा था? पूछो इन दोनों से, चक्कर क्या है? मेरा भाई किसी से नहीं डरता, वो इस पर जरूर चलेगा। बड़े भैया, भगवान पर विश्वास रख, कुछ नहीं होगा। एक बार ट्राई तो कर, टेंशन मत ले, बस गिर जाना, बाकी मैं सब संभाल लूं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलना ही बेहतर है। चलूंगा तभी फल मिलेगा। मैं चलता हूँ। बड़े भैया, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते? तू क्या शिमला या कोडाई कनाल जा रहा है जो मैं तेरे साथ आऊँ? आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस पॉपकॉर्न की तरह उछल ही तो रहा है। क्या हुआ जी? बहुत दर्द हो रहा है? मर्द को दर्द नहीं होता। हे भगवान। देखकर गाड़ी नहीं चला सकता। तू एक्टिंग तो अच्छी कर रहा है, बट ओवर एक्टिंग मत कर। अगर तेरी सारी हकीकत अंकल को बता दी ना, तो खुश होके नेशनल अवार्ड देंगे। ए चल, गाड़ी स्टार्ट कर, आज इसको अवार्ड दिलवा ही देते हैं। बताना दे। मैं कहाँ हूँ? अंजी, कोंडा, ये हम लोग कहाँ हैं? अपने बाप के घर में, और तुम्हारा बाप भी यहीं पे है। डैडी! अरे अंजी, डैडी यहाँ कैसे पहुँच गए? डैडी, हमें पूरी कहानी बताइए ना। तुम दोनों ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे? डैडी, हम सच्चाई जानते हैं, ये कोई अंधा बंदा नहीं है। और ना दूसरा भक्त है, दोनों भाई भाई हैं। दोनों मिलकर नाटक कर रहे हैं। घर पे बैठ के तमाशा देखने को कहा था। किसने कहा था कि बीच में आके टांगड़ाओ टांगड़ाओ टांगड़ाओ? तमाशे को छोड़ो, ये हीरो बनने के लिए निकले थे। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं भी हीरो बनने निकला था। अब देखो चोरों की तरह बंधा हुआ हूँ। गुड मॉर्निंग भाई गुड साहब। मॉर्निंग बहन। ये तुम्हारे बेटे हैं? हाँ, ये मेरे ही है। ये है बड़ा वाला थुमड़ी कोंडा बाबू। हाय आंटी। और ये है छोटा वाला थुमड़ी अंजी बाबू। आंटी को हाय बोल बेटा। हाय। हाय भैया, तुम्हारे बेटे बहुत सुंदर हैं। तुम पर तो नहीं गए हैं। अच्छा ये बताओ भैया, ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेज दिखते ही जानवर की तरह टूट पड़ेंगे। तो तुम क्यों पीछे रहोगे? तुम भी टूट पड़ना। क्या हुआ भाई? एक्स्ट्रा नोट क्यों निकाला? 1000 लिए है, 250 ग्राम एक्स्ट्रा चिकन लाऊंगा, पेट भर के खाना, समझे?
राम सुनता 250 ग्राम चिकन 1000 रुपए का, इतना महंगा है क्या? अभी तक कुछ नहीं हुआ। खाना खाते खाते 500 रुपए ये पानी पिलाने के ले लेते। देखते कि आगे कैसे पैसे छीन लेंगे। अंकल आप भी लीजिए। किस खुशी में बेटा? आज का दिन मेरे लिए दीपावली से कम नहीं है। आपके दामाद की रोशनी वापस आएगी। हाँ, सच में? सच में, कसम से बोल रहा हूँ अंकल। लंदन से डॉक्टर आ रहे हैं। क्या कहा? मेरी आंखों की रोशनी फिर से वापस आ जाएगी। सुना तुमने? मैं दुनिया देख पाऊंगा, मैं तुम्हें देख पाऊंगा। कहाँ हो यहाँ? मैं देख सकूंगा, मैं देख सकूंगा। सुन रहे हैं हम, बहरे नहीं है। चुप है। ओह चलो लंदन चलते हैं। बड़े भैया, भाभी का हाथ पकड़कर आप एयरपोर्ट तक ही जा पाएंगे। अच्छा। ससुर जी के पैर छुएंगे तो आप लंदन तक पहुंच जाएंगे। ऐसा क्या? क्योंकि इलाज के लिए 25 लाख चाहिए। 25 लाख रुपए? नहीं, कभी नहीं। इन आंखों के लिए मैं अंकल से 25 लाख रुपए मांगू? नहीं, कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। लेकिन मैं करूंगा। डॉक्टर आ गए? ये आ गए। कौन? सर, हाँ। मिठाई लीजिए। मुंह मीठा कीजिए। तुम भी लो। ओ, झटका लगा क्या? तो खाओ ये झटके वाला मैसूर पाक। मुंह खुला है तो तुम भी खा लो। ओ, तुम तो देख भी नहीं सकते। क्यों? तुम्हारे आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए मैंने हिमालय से एक बहुत बड़े बाबा को बुलाया है। जय। ये बाबा है, कौवा बिरयानी वाला बाबा लगता है। आइए बाबा, देखिए, यही है वो। देखिए देखिए। जय, आप अपनी मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, जाइए। ये आपको कैसे पता बाबा जी? बाबा, जय। मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, हम इन बातों पर यकीन नहीं करते। 4G के जमाने में तुम बाबा पर यकीन करते हो? नहीं नहीं, इलाज लंदन के डॉक्टर से करवाएंगे। तुम 25 लाख का इंतजाम करो, जाओ। तुम क्या कह रही थी? तुम तो भक्त हो ना, तुम्हें तो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। अब इनकी आंखों से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। आप इनका इलाज शुरू कर सकते हैं बाबा अवश्य जी। देवी। जय। भक्तजनों, सब रख दो। 1 किलो अदरक, 1 किलो लहसुन, 1 किलो मसाला तैयार करो। इससे क्या नूडल्स बनाना है? अब ये अदरक और लहसुन खाने पड़ेंगे? तुम तो देख नहीं सकते ना। फिर कैसे पता चला कि यहाँ अदरक और लहसुन रखा है? वो खुशबू से पता चला। बाबा ने इलाज शुरू कर दिया ना, तो उसी का असर है। मुझे ये सब खाना पड़ेगा, मैं नहीं खाऊंगा। ये सब खाने के लिए नहीं है, आंखों पे लगाने के लिए है। नहीं नहीं नहीं, पकड़ो। हेलो, कौन? किडनैपर। क्या? मेरे दामाद? वो तुम्हारे पास हैं? अरे बेटा, तुम्हारे पतियों को किसी ने किडनैप कर लिया है। सिरी, बचाओ। राम, क्या हुआ? उन्हें कुछ मत करना प्लीज। अगर तुम सच में ऐसा चाहती हो तो तुम लोग पुलिस और मीडिया को फोन मत करना। मुझे 1 करोड़ रुपया कैश चाहिए। अपनी बहन को फोन दे। मणि, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। ये मुझे मार देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। पर तुमने ये सब कैसे देखा? मेरी आंखें वापस जो आ गई हैं। सॉरी जी, मैं तो भूल ही गई। कोई बात नहीं, लेकिन 1 करोड़ रुपए भेजना मत भूलना। अपनी बहन को फोन दो ना। सिरी, तुम चिंता मत करो। अगर इन गुंडों को पैसे नहीं मिले ना, ये मुझे मार डालेंगे। फिर यम मुझे ले जाएंगे सीधा स्वर्गलोक। अपने बाप को फोन दो। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। एल्यूमिनियम फैक्ट्री के पास बिन्नी मिल। हाँ, बिन्नी मिल के पास आकर पैसा मेरे हवाले कर दो, नहीं तो इन दोनों की लाश तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। नहीं नहीं, प्लीज उन्हें कुछ मत करना। मैं अभी पैसों का इंतजाम करता हूँ। ये तो सिंगल किडनी है। तेरे हाथ से पैसे भेजे हैं क्या? ये कौन है? तू अकेला ही आया है ना? मुन्ना। झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर हमेशा अकेला ही आता है। ए, अगर ज्यादा बोला तो इन दोनों को यहीं पर टपका डालूंगा। अरे वो बोला तो हमें क्यों टपकाओगे? टपका डालो, मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। सुनो, मुझे लगता है ये हमें बचाने नहीं, हमेशा के लिए टपकाने आया है। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो पैसा चाहिए, कैश। कैश लाया है ना? दिखा तो दे। ये मेरा काम नहीं है, चाहो तो खुद ही देख लो। उठा कर ला। आओ महारथी, आओ आओ।
ब्लैक मनी है। ये क्या है? ये तो कचरा उठा के लाया है। हमारी बैंड बजी हुई है और तू लुका छिपी खेल रहा है। ज्यादा बकवास की तो जान से मार अरे दूंगा। गुरुजी, पहले मेरा प्लान सुन लो। यहाँ आओ। बोल। यही प्लान है। ओके, ये तेरा आखिरी मौका है। मिस्टर, ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ और इन दोनों को भेज देता हूँ। और तुम्हारे पास चारा भी क्या है? खोलो इन्हें, खोलो इन्हें। देखा तुमने? तुम प्लान बनाते हो और मैं उसे 1 ही मिनट में चौपट कर देता हूँ। अरे डायलॉग बाजी बंद कर। ससुर जी ने पैसे दिए थे या नहीं? दिए थे, पर वो मेरे पास हैं। मैं नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, हम ले लेंगे क्योंकि हम तुझे किडनैप कर रहे हैं। पकड़ो। ना ना रे ना, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे किडनैप कर सके। पर हम कर रहे हैं। करके दिखाओ। क्या तुमने कभी हवा में उड़ती सूमो वैन देखी है? फिल्मों में देखी है। तो अब लाइव देखो। ये स्टंट करने की क्या जरूरत थी? पैसे नहीं है तो ये सब क्यों किया? ये जो भी किया, अभी सबका खर्चा क्या हम दोनों भरेंगे? मैंने तो सूमो उड़ाने के लिए कहा था, पर दारू के नशे में सिलेंडर उड़ा दिया। अच्छा हुआ जो तुझे नहीं उड़ाया। अरे मुझे ऐसे बांधा क्यों है? हमें किडनैप किया तो यहीं बांधेंगे ना। तेरे लिए क्या ताजमहल होटल बुक करेंगे? इन्होंने हमें किडनैप किया है। इनकी डिमांड क्या है? वो तो तुझे बाद में बताएंगे बे। सुनिए बहन, हाँ भैया। वो सास बहू वाली सीरियल का टाइम हो गया, जरा लगाइए ना। 1001वां एपिसोड है। सुनिए, टीवी चला दीजिए ना। अभी चलाता हूँ। डैडी, आज के एपिसोड में क्या होने वाला है? वो बाजू वाली सास अपने बाजू वाली बहू को मारने की साजिश रच रही है। लेकिन बिना शादी के वो बहू कैसे बन गई? अबे ये कैसे हो सकता है जब भूतनाथ रास्ते में है तो? अब ये भूतनाथ कहाँ से आ गया? डैडी शुरू हो गया है। अबे चिल्ला मत, नहीं तो लोग भाग जाएंगे। ये सब क्या चल रहा है? मेरे सर में दर्द हो रहा है। सिर में दर्द है? मुझे 500 रुपए दो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। पैसे कहाँ रखते हो? मेरी जेब में। सोचता क्या जब सेहत की बात है तो बढ़िया सी दवाई लेकर आता हूँ। अब भी गया और अब भी आया। तुम जरा भी फिक्र मत करो, मैं ग्लास में तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मेरे 100 रुपए। 100 रुपए में पानी का ग्लास। दवा का 500, वो भी तुझे पूरी नहीं देंगे, सिर्फ आधी देंगे। तू तड़पता रह जाएगा। अबे रो मत, अभी तो पता नहीं क्या क्या होगा। तू सीरियल देख बस। ये लो तुम्हारा 25%, हमारा 50%। और बाकी का 25%। यही तो है। ये क्या बकवास है? ये मेरा 25%, ये तुम्हारा 50, बाकी 25% किधर है? अरे ये रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? रुको। ये 25% आपका, ये 25 मेरा, ये 25 इसका। बाकी का 25% कहाँ? ये क्या रखा है? मजाक उड़ा रहे हो मेरा? किडनैपिंग का प्लान बनाया मैंने, तुम दोनों की शादी करवाने में मदद की मैंने। तो क्या फ्री में किया है? हर काम के पैसे लिए हैं आपने। हाँ, उठा लो और अपना मुंह बंद करो। बंद नहीं करूंगा, इसे खोल दिया। मम्मी, हाँ, आ रही हूँ। इस पागल को क्यों बुलाया? सरदर्द की गोली खाई और ठीक हो गई। अरे पर वो तो सिर दर्द के लिए होता है। पागलपन भी तो सिर दर्द है। अरे अरे क्या कर रहे हैं? कितने मासूम बच्चे हैं मेरे, और आप चाकू दिखाकर डरा रहे हैं? सुनिए ना, जितना चाहिए ले लीजिए ना। ये क्या कह रही है? तो चुप कर, पैसे ही सब कुछ नहीं होते, भलाई भी करनी चाहिए। सुनिए ना, जितना चाहिए ले जाइए। आपने साबित कर दिया कि आपका दिल कितना बड़ा है। आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। ये लो 500 रुपए, मजा करो दिन भर। अंग्रेजों ने तुझे देख लिया ना, तो मम्मी फिल्म में मम्मी को ही लेंगे। इसको बांधो वरना फिर जाग जाएगा और 25% पूछेगा। सुनो, क्या है? क्या इस जैसी एक और कुर्सी है? अगर जरूरत पड़ी तो आ जाएगी। क्या खाकर पैदा हुआ है बे? का सिर। अगर किसी के दिमाग को डंडा मारकर खोल सकती है तो वो है ये मम्मी। ये क्या है? खोलो इसे। किडनैप किया है। भाई साहब, वेज खाएंगे या नॉन वेज? तुम लोग मुझे नहीं जानते, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। अरे पहले जवाब दे, उसे बाद में मारना, समझा? पहले तुझे क्या खाना है बता दे, नहीं तो भूखा मार देंगे। बहन जी वो सीरियल लगा दीजिए ना, उसकी टेलीकास्ट का टाइम हो गया है। बाबूजी, मैं दवाई लेकर आ गया। इन बेवकूफों के साथ रहकर सरदर्द गायब हो गया। आपको खांसी है क्या?
खांसी की दवा लेकर आओ, सिर्फ 1000 रुपए दो। मेरी जेब में 5000 रुपए है। जा जाकर जहर लेके आ। जा जा जल्दी कर जल्दी कर। है जहर 5000 का आता है क्या? सरदर्द की गोली भी तो 500 की आई है। आप बड़े समझदार हो गए पर हो। तुम हमें बिल्कुल नहीं समझे। एक और जन्म लेना पड़ेगा। अभी तो मुझे दादा बनना है। लेकिन ये दोनों तो यहाँ हैं, कैसे बनोगे दादा? ससुर जी का फोन। बेटा मैनेजर ने छुड़ा लिया ना तुम्हें? अरे कोई भी नहीं आया, लगता है चीटर पैसे लेकर भाग गया। करोड़ रुपए भी नहीं भेज सकते दामाद की जान बचाने के लिए। क्या भाई साहब, अब पैसा बच्चों की जान से ज्यादा बड़ा है क्या? आप हमारी मौत का इंतजार कर रहे थे क्या? जिंदा नहीं बचते अगर मेरे डैडी वक्त पर पैसा लेकर नहीं आते तो। लो डैडी से बात करो। हमारे बच्चों की जान बचाने के लिए आपने उस मैनेजर पर भरोसा किया। आपने उसे इतना बड़ा काम दिया, लाज बटाला पाइजे तुम्हारा। शी 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 शी। 1 मिनट रुको, हम अपने बेटों को आपके पास हरगिज नहीं भेजेंगे। इंगवा। हाँ, बिल्कुल। नहीं ऐसा मत कहिए समधी जी, हमारा भी तो आपके सिवा कोई नहीं है। मैं अपनी सारी दौलत अपने दामादों के नाम कर दूंगा, भेज दीजिए उन्हें। अरे सुना, तुम्हारा ससुर सारी दौलत तुम्हारे नाम पर कर रहा है। ये गलत है। चुप रे बकरे। आज से अपने ससुर जी की जायदाद के वारिस आप दोनों हैं। आप खुद ही ये पेपर उनको दे दीजिए। ये लो बेटा, मैंने अपना सब कुछ तुम दोनों के नाम कर दिया है। चल 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 हेलो थोड़ी ले लूं। अब ये किस बात पे रो रहे हैं? सिस्टर डरो मत। अब तक मैंने ऐसे सीन सिनेमा में देखे हैं, लेकिन असली लाइफ में पहली बार सुन रहा हूँ। आज तक मैंने चूहे मारने के लिए भी पैसे लिए हैं, लेकिन इस केस के लिए मैं 1 पैसा भी नहीं लूंगा। बताइए, उनका गला काटना है, पेट में चाकू घुसेड़ना है, टांग काटनी है, या हाथ काटना है, या फिर पूरी बॉडी का कीमा बना देना है? बताइए। उसके लिए हमारे पास एक प्लान है, हम बताते हैं। ए सिरी, कॉफी बनाना। वो तो चली गई। मुझे लगा था मैं आसानी से छोड़ दूंगा, लेकिन अब रहा नहीं जा रहा। सिगरेट छोड़ने की बात कर रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, सिरी की बात कर रहा हूं। हमारी पत्नियों की। शादी के बाद पहली बार उसकी कमी खल रही है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। तूने तो आसानी से जाहिर कर दिया। बस मैं दर्द का घूंट पी रहा हूँ। अब ये क्या है? ये नई लड़कियां हैं। चंदना सिस्टर्स का टेक्सटाइल बिजनेस था, इनका ज्वेलरी का बिजनेस है। जैसे तुमने उन्हें फंसाया, वैसे इन्हें भी फंसा लो। अभी कह रहे हो इन लड़कियों को फंसाना है? पहले भी 2 लड़कियां फंसा चुके हैं, फिर कहोगे रोज नई लड़कियां फंसाओ। रोज रोज लड़कियां बदलने को कहोगे। हमारे माँ बाप हो या कसाई। सच में? हेलो, मैं पापा बोल रहा हूँ बेटा। क्या है? हमें किडनैप किया है, हमें मार डालेंगे अगर उन्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं मिले तो बोल दो जल्दी मार डाले। उसने क्या कहा? उसने कहा मार डालो। मम्मी पापा दोनों पागल हो गए हैं। प्रॉपर्टी पाने के लिए किडनैपिंग का खेल खेल रहे हैं। उन्हें जो मर्जी है करें, हम उन पर यकीन नहीं करेंगे। हमारे लिए हमारी पत्नियां जरूरी हैं। हमें किडनैप करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हारी बात से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे पति को फोन लगाओ। सच में? हाँ बोल तुमेडी। तुम्हारी पत्नियां मेरे कब्जे में है। सारी जायदाद मेरे हवाले कर दो, वरना इन्हें ऊपर पहुंचा दूंगा। मुझे क्या लग रहा है तेरी बात पर यकीन करेंगे? फोन रख। इसे मेरी बात पे यकीन नहीं। सबने किडनैपिंग वाली नौटंकी शुरू कर दी। 1 हफ्ते से हमें तो किसी ने किडनैप किया नहीं, पूरी दुनिया किडनैप हो रही। नीचे उतरो।
मुझे धोखा दे के सारी जायदाद अपने नाम करवा के मजे कर रहे हो तुम दोनों। अब मैं तुम्हें किडनैप करूंगा और तुम्हारे माँ बाप से सारी जायदाद छीन लूंगा। उठा लो इन दोनों को। भगवान ने हमारी सुन ली। सच में? हाँ बिल्कुल। छोटे का रिंगटोन है। हाँ? हेलो हेलो बेटा, हमें किसी ने किडनैप कर लिया और ये हमें मार डालेंगे। इधर लो फोन। ए, अगर तुझे अपने माँ बाप सलामत चाहिए तो वो प्रॉपर्टी के पेपर लेकर बिन्नी मिल पहुँच। बड़े भैया, लगता है दोनों किडनैप हो चुके हैं। क्यों? तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है क्या? अरे हम दोनों की किडनैपिंग की बात नहीं कर रहे, तो? मम्मी पापा की बात कर रहा हूँ। सुनो, अगर जायदाद चाहिए तो उन किडनैपर से मम्मी पापा को छुड़ाओ। फिर जायदाद मेरे नाम कर दोगे? सब कुछ। बोलो कहाँ जाना है? बिनी मिल में जाना है। ओके, फॉलो मी। छोटे, हमारी पत्नियों की किडनैपिंग भी सच्ची हो सकती है। तू एक काम कर, पहले टुमड़ी को फोन लगा। हेलो। अरे तुमड़ी, अगर तू सच बोल रहा है तो मेरी पत्नी से बात करवा। हाँ मैं फोन देता हूँ। काटना मत। लो बात करो उनसे। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। ये तुमसे बात नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, मैं समझ गया। उन्हें अभी इसी वक्त बिनी मिल लेकर पहुँच। सुनो, अभी हमें बिली मिल जाना है। चलो मेरे साथ। चलो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अकेले क्या करोगे? उनको साथ में ले चलो। जाओ, हमारी पत्नियों को लेकर आओ। ये क्या बात हुई? बात तो माँ बाप को छुड़ाने की थी। ये तब कहा था, अब बात अलग है। क्या तुम सारी दौलत मेरे नाम लिख दोगे? हाँ, सिर्फ हमारी नहीं, गुप्ता जी की दौलत भी दे देंगे। वो कौन? हमारा दूध वाला। अबे जाकर बचाओ उन्हें। ए थुमिडी, उन्हें यहाँ भेज हमारे पास। अबे पहले मुझे भाई कह के पुकारता था, अब मेरा नाम ले रहा है। तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगर नहीं भेजा तो बटाटा बड़ा बोलूंगा। और जैसे मैं तुझे बोलने दूंगा। वो तुम्हें बुला रहा है, तुम लोग जाओ। पीछे जाओ। मुझे ये दोनों नहीं चाहिए, इन दोनों की पत्नियों को भेजो। क्या कहा? इनकी पत्नियां चाहिए? अभी लाते हैं। चुप कर दो। इन्हें भेज दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? पहले उनको भेजो, फिर इन्हें भेजता हूँ। ठीक है, तुम दोनों उस तरफ जाओ। हम अपनी पत्नियों को कैसे इस आदमी के हवाले करें? वो इसके साथ सुरक्षित है, उसके साथ नहीं है, समझे? कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा? कुछ नहीं करेगा। अगर उसके चमचे बेकार निकले तो आप इन्हें क्यों भेज रहे हैं? अरे इनके पास ही सारी दौलत है। लड़कियां ठन गोपाल है, मालदार तो ये है। चलो जाओ। तुम्हारे कहने पर मैंने इन दोनों को बचा लिया है। अब दो मेरे पैसे और प्रॉपर्टी के पेपर्स। हमने पहले क्या कहा था? हमारे पास लेकर आओ, अपने पास नहीं। अच्छा, तो फिर तुम यहाँ आ जाओ, मैं इन्हें उनके हवाले करता हूँ। ठीक है। वापस आए। अबे मुझे बेवकूफ समझा क्या? मैंने घाट का पानी पिया है। अगर मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? अगर पत्नी आने के बाद ही पैसे देंगे तो भेज उन्हें, है ना? ये आइडिया नंबर 1। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सभी को अगर पैसा चाहिए तो हम उसके नाम सारी जायदाद करेंगे जो हम दोनों के पतियों को मारेगा। क्या बोल रही हो? पत्नियां तो पति की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती हैं और तुम हमारी जान लेना चाहती हो? ऐसा पतियों के लिए किया जाता है, उनके लिए नहीं जो तुम्हारी तरह लालची और धोखेबाज हो। उन्हें मार दिया तो मुझे मिलेगा? बिल्कुल। तो फिर मार देते हैं। चल, तू क्या मारेगा इन्हें? मैं ये काम कर दूंगा। मैं मारूंगा इन्हें। मैं मारूंगा इन्हें। मैं मारूंगा इन्हें। मैं मारूंगा इन्हें। मैंने कहा ना, मैं मारूंगा। मैं ही मारूंगा इन्हें। मैं मारूंगा। अब ये कौन आ गया बीच में? ना इन्हें कोई मार सकता है, ना कोई बचा सकता है। इन्हें मारने का नेगेटिव और सैटेलाइट राइट्स मेरे पास है। क्यों मैडम, चुप क्यों हो? बताओ ना। बिल्कुल, इनको मारने के राइट्स हमने दिए हैं। इस तरह के भी राइट्स होते हैं? सुन लिया ना, इन्हें मारने का राइट्स मेरे पास है। नहीं, मेरे पास है। नहीं, मेरे है। मैंने कहा ना मेरे पास मेरे है। पास है। सिर्फ मेरे पास है। मेरे पास है। हमारे पास है। मेरे पास है। चुप रहा, मेरे पास है। हमारे पास है। चुप करो। हम क्या रिमोट है? अपनी अपनी मर्जी से कोई भी बटन दबा रहे हो? पहले आपस में तय कर लो कौन सा चैनल देखना है। सभी लोग आपस में लड़ मरो, जो बचेगा उससे हम मरने के लिए तैयार हैं। कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गुस्सा थूक दो, हमें माफ कर दो।
हम समझ सकते हैं कि तुम कितने गुस्से में होगी कि हमें जान से मारने तक का फैसला ले लिया। तुम्हारी तस्वीर देखते ही प्यार हो गया था, लेकिन बाद में पता चला तुम अमीर भी हो। और फिर हमने ये सब प्लान बनाया तुम्हें फंसाने का। चुप करो। हाँ, हमें तुम्हारी धन दौलत से प्यार था, लेकिन हम दोनों भाई तुम दोनों के बिना नहीं रह सकते। हाँ बेटा, ये तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारी खातिर अपने पापा से लड़ाई की। ये तुम्हें तुम्हारी दौलत लौटाने आ रहे थे। मम्मी ने बिल्कुल सच कहा। मैं मानता हूँ कि ये दोनों चोर हैं, पर आज मुझे एहसास हुआ ये दिल के अच्छे हैं। मैंने इन्हें पैसों का लालच दिखाया और इन दोनों को गलत रास्ते पर डाला। ये इन दोनों की नहीं, मेरी गलती है। मुझे माफ कर दो। तुम्हारी मर्जी कि तुम हमें माफ करो या सजा दो। अगर तुम चाहती हो कि हम मर जाएं, तो उनकी भी कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों अपने हाथों से मार डालो। ये लो प्रॉपर्टी के पेपर्स। अब तुम खुशी से हमारी जान ले सकती हो। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। अरे हम विलन लोगों को तो हीरोज पे हमला करना चाहिए। हम तो आपस में लड़ रहे हैं। हम सब एक हो जाते हैं और उनकी धुलाई करते हैं। चलो चलो। तू डरना मत भाई, मैं तेरे साथ हूँ। अरे बड़े भैया, छोड़ो मत। भाई तू ऊपर क्या कर रहा है? अरे कोई बचाओ। अरे मोटे छोटा है, छोड़ नीचे उतार। इसके चिल्लाने से तो तूफान आ गया। ये तो सिर्फ तूफान है। अब दिखाती हूँ इसे अपनी सुनामी। खत्म हो गई। रामू के बाबू पकड़िए, मुझे पकड़िए। सुनिए जी, बल्ब टूटे या नहीं? हाँ फूटे फूटे फूटे। हाँ, चल चल चल। क्या डोले शोले बनाए हैं। सिरी, मैंने तुम्हें बचा लिया है ना? पुलिस आ गई। बाप रे, भागो नहीं तो पकड़े जाओगे। भागो। खबरदार, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो मैं एक एक को गोली मार दूंगा, समझे? ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर्स। प्लीज हमें माफ कर दो। माफी मांगनी है तो हमसे नहीं, इनसे मांगो। मैं एक ही शर्त पर तुम्हें माफ करूंगा, अगर तुम दोनों मेरे घर के साथ साथ मेरा बिजनेस भी संभालने के लिए तैयार हो जाओ। अरे नहीं ससुर जी, मैनेजर साहब जो काम करवाएंगे हम वही करेंगे और धीरे धीरे सीखेंगे। और उसी बीच हमें अपनी पत्नियों को भी तो खुश रखना है। मैं बहुत खुश हूँ और इस खुशी के मौके पर मैं बोमाना ब्रदर्स और चंदना सिस्टर्स को एक तोहफा देना चाहता हूँ। स्विट्जरलैंड में हनीमून का ट्रिप? नहीं, कला मंदिर शॉपिंग करने के लिए।